A warm welcome to all of you। आप सभी का इस सेशन में स्वागत है। आज का जो हमारा सेशन है वो साइकोलॉजी ऑफ नंबर्स के बारे में और खास करके साइकोलॉजी ऑफ मोबाइल नंबर के बारे में होने वाला है। मैं आनंद सिंह वर्मा आज इस सेशन को मैं स्टार्ट कर रहा हूं, जहां पर कि मैं आपको बताऊंगा कि कैसे नंबर्स आपके जीवन में रोल प्ले करते हैं। मोबाइल फोन नंबर कैसे वो आपके लाइफ का आज के समय में एक पिलर बन चुका है। क्योंकि आप हो सकता है कि अपने हस्बैंड या वाइफ या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड के बिना रह लें, लेकिन अगर कोई आपसे 2 मिनट के लिए, 2 मिनट के लिए तो छोड़ दो, शायद 10 सेकंड के लिए भी अगर आपसे आपका मोबाइल अगर ले ले तो आपको चिंता होने लगती है, होती है। तो मोबाइल फोन नंबर कहीं ना कहीं आपके जीवन में इस कदर बैठ चुका है, आपके साइकोलॉजी में, इनफैक्ट आपके ब्रेन के अंदर, न्यूरो पैटर्न के अंदर, आपके कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड के अंदर इस तरीके से बैठ चुका है कि आप उसके बिना रह नहीं सकते। अब क्या मोबाइल फोन के बिना आप रह नहीं सकते? रह सकते हैं, और रहा तो करते ही थे जब तक मोबाइल फोन आई नहीं थी। लेकिन आज के समय में हम इतना कुछ मोबाइल के थ्रू कर रहे हैं। इनफैक्ट फोन कॉल आना और फोन कॉल जाना वो चीजें सेकेंडरी हो चुकी है, लेकिन आपके लिए कंटेंट्स देखना, सोशल मीडिया पर जाना, कोई चैट करना, या इनफैक्ट लोग अच्छा भी इस्तेमाल करते हैं काम करना, ठीक है, वो सभी मोबाइल फोन के थ्रू हो रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा रोल प्ले कर रहा है, उस मोबाइल फोन को चला कौन रहा है? एक यूनिक नंबर है। अब हम भारत में रहते हैं तो वहां पर आपको 10 डिजिट का एक मोबाइल नंबर मिलता है। जैसे आपके स्क्रीन पर अभी मेरा नंबर आपको दिख रहा होगा, 7669565555। अब किसी को मेरे से कांटेक्ट करना होता है, कंसल्टेशन लेना होता है, कोर्सेज बुक करना होता है, कोई सलाह लेनी होती है, तो आप ऐसे इस नंबर पर मुझसे कांटेक्ट करते हैं, जो अभी आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हो। तो उसी तरीके से क्या मैं मोबाइल फोन या आप मोबाइल फोन सिर्फ कॉलिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं? आज के समय में ऐसा नहीं है। हम मल्टीपल चीजों के लिए उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे कि हम किसी को कॉल कर तो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ हम चैट कर रहे हैं, किसी को मैसेज कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम या कोई भी सोशल मीडिया है वो भी आपके मोबाइल फोन नंबर से ही लिंक्ड है। ना केवल ये, आपका मोबाइल फोन नंबर आज आपके लिए इतना ज्यादा जरूरी हो चुका है कि आपके लिए आपका अगर आधार कार्ड नंबर है, आपका कोई गैस का कनेक्शन है, कोई इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन है, कोई नेसेसरी कनेक्शंस इस तरीके के हैं जो रोजमर्रा की चीजें हैं। अगर आप कहीं शॉपिंग करने जाते हैं, कोई ऐप डाउनलोड करते हैं, ऐप में आप लॉग इन कर रहे हैं, हर जगह पर वो उस मोबाइल फोन नंबर का आप इस्तेमाल कर रहे हैं। तो सोच करके देखो, जो मैंने बोला कि आपके लाइफ का ये पिलर बन चुका है, तो वो पिलर कितना स्ट्रांग हो चुका है कि अगर आपका वो नंबर जो आप अभी इस्तेमाल कर रहे हैं, जो इतनी जगह पर लिंक आपने ऑलरेडी कर दिया है, वो आपको इम्पैक्ट तो कर रहा है। ठीक है, उसमें जितने नंबर से वो आपको इम्पैक्ट कर रहे हैं, अब आपको शायद अवेयरनेस नहीं होगी किस तरीके से इम्पैक्ट कर रहा है या उसका कैसे आप लाभ ले सकते हैं। तो इतने जगह जब लिंक है, अगर मान लो कि वो मोबाइल फोन नंबर अगर गुम हो जाए या अगर काम ना करे, तो आपके कितने सारे काम ठहर सकता है। सभी लोग अग्री करते हो इस बात से? राइट। तो आज हम इस चीज को समझने की कोशिश करेंगे कि जब आपके जीवन का एक एक पिलर बन चुका है आपका मोबाइल फोन नंबर, तो आपको लाइफ के चार जो मेजर एस्पेक्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं? आपका हेल्थ है, सबसे पहला मैं कंसिडर करता हूं। आपका वेल्थ है, ऑब्वियसली उसी से जीवन चल रहा है। आपके रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ, बच्चे, परिवार, रिलेशनशिप है। और जो चौथा जो पार्ट है वो है सपोर्ट का पार्ट, जो कि आपका बिजनेस है, जॉब है, बाहरी दुनिया, सोशल जो आप कनेक्शन है। ये चार चीजों पर आपका मोबाइल फोन नंबर उसको इम्पैक्ट कर रहा है, अच्छा या बुरा, दोनों ही तरीके से। तो आज के सेशन में हम इस चीज को देखेंगे कि इन पिलर्स पर, इन इन जो चार चीजें मैंने बताया, चाहे वो हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, चाहे वो आपका जॉब हो, चाहे सोशल चीजें हो, है ना, रिलेशनशिप का मैंने आपसे बात किया, मनी हो, इन सभी चीजों के लिए क्या कॉम्बिनेशन हम देख सकते हैं, क्या कॉम्बिनेशन जिसको हमें अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। वैसे तो है ये सब्जेक्ट बहुत ही डीप। मैंने काफ़ी रिसर्च किया है इतने सालों में, और खास करके पिछले 2 सालों में द साइंस ऑफ नंबर्स और एस्ट्रो साइंसेज, मैं रिसर्चर हूँ, और उसके रिसर्च
के बेसिस पर मैंने नेशनली इंटरनेशनली बहुत लोगों से, बहुत अलग अलग जगहों पर मैंने मैंने चीज़ें लोगों से कनेक्ट करके मैंने चीज़ें समझने की कोशिश की। बहुत सारे सेमिनार्स में मैं गया, वहाँ पर मैंने बहुत डेटा इकट्ठा किया। ठीक है, और जो चीज़ें मुझे निकल करके आई उसके बेसिस पर मैं आपको आज कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ जो कि आपके जीवन में लाभ आएगा। तो आप लोग मेक श्योर करिएगा कि उसको आप नोट करिए। सो मैं वेदांत आनंद वास्तु से, अगर आप लोग मेरे इंस्टाग्राम, फेसबुक या यूट्यूब पर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो आप प्लीज़ गो देयर, यू विल गेट अ लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन। इस वीडियो को भी मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। मोबाइल फ़ोन नंबर के बारे में अगर हम बात करें तो देखो किस तरीके से काम करता है। सो देर आर 9 नंबर्स, ठीक है, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9, स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 9। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट इट, सो व्हाट इज द फर्स्ट number? The first number is 1. What does it represent? What does it entail? बताओ। So it represents the beginning, right? That is the first number, right? It represents the beginning. Now look at it. अपने मोबाइल फोन में आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन नंबर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करिए ताकि मैं देख सकूं कि किसका कौन सा नंबर है। ठीक है, चैट बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में आप सभी लोग अपने नंबर, आपके पास अगर 2 4 नंबर है कोई बात नहीं, लिख दो। ओके, ताकि मैं कम से कम देख सकूं, बाद में आपको रिप्लाई भी कर पाऊं। तो आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन नंबर में देखिए कि क्या आपके मोबाइल फोन नंबर में एक का नंबर आता है, चाहे वो आगे आए पीछे आए कहीं पर भी आए, क्या आ रहा है क्या? आप इस चीज को चेक करिए, आप सभी लोग इस चीज को चेक करिए। अगर आपके मोबाइल फोन नंबर में एक का नंबर आता है तो कोई भी काम, अब ये मैं आगे बताऊंगा कि कहां पर आने से क्या उसका लाभ होता है या क्या होता है। अगर एक नंबर आता है तो याद रखिए कहीं ना कहीं वो आपको लीडरशिप क्वालिटी दे रहा है, या किसी काम को इनिशिएट करने में वो आपको हेल्प करेगा। इट मेक्स यू एन इनिशिएटर। 7 तरह के ग्रह हैं। दो जो जो ग्रह हैं वो असुरी कैटेगरी में आते हैं। टोटल मिलाकर के 9 होते हैं। एक नंबर जो है वो सूर्य को रिप्रेजेंट करता है, 2 नंबर चंद्रमा, 3 नंबर जो है गुरु को, 4 नंबर जो है राहु को, 5 नंबर मरकरी है, 6 नंबर लग्जरी जो कि वीनस रिप्रेजेंट करता है, 7 नंबर केतु है, 8 नंबर शनिदेव है और 9 नंबर मंगल देव है। तो ये 9 नंबर होते हैं, यही 9 नंबर आपके मोबाइल फोन में होते हैं। उसके बाद जीरो का नंबर आता है जो कि यूनिवर्स को रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद में फिर अगेन एक नंबर से चीजें चालू होती है। तो याद रखिए, द साइंस ऑफ नंबर जब आप सीखते हैं, याद रखिए मैं निम्रोलॉजी के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, ठीक है, निम्रोलॉजी तो है ही है, बट उससे भी और जब आप एडवांस चीजें आप समझते हैं तो आपको समझ में आता है साइंस ऑफ नंबर। तो 1 से लेकर के 9 तक के नंबर में 9 नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे लो होती है, याद रखना। इंडिया में हो या भारत भारत के बाहर हो, मैं बाहर में रहा हूँ, आई यूज टू लिव इन ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहां पर जब मुझे याद है आज भी मेरा जो मोबाइल फोन नंबर होता था, ठीक है, वो नंबर जैसे इंडिया में ज्यादातर नंबर जो है वो या तो 9 से या 7 से आपको देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट 8 से भी नंबर है, 6 से भी है, पर ज्यादातर नंबर नंबर 9 से देखने को मिलते हैं। आप अपने मोबाइल फोन नंबर में देखिए 9 से शुरुआत होता है नंबर, है ना, मतलब मैं भारत की बात बात कर रहा हूं। ओके, जिस नंबर से शुरुआत हो रहा है, याद रखो, मोबाइल फोन नंबर की जो साइकोलॉजी है उसमें उसका महत्व सबसे ज्यादा कम होता है। जो सबसे लास्ट में आता है उसका महत्व ज्यादा होता है। अब इसके पीछे का मैं कारण बताता हूँ क्योंकि मैं आपको साइकोलॉजी के बेस पर बता रहा हूँ। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट आई अंडरस्टैंड, मैं इन सभी चीजों पर रिसर्च करता हूँ। जब भी आपको कोई कॉल करता है, कोई भी आपके मित्र, कोई आपके बिजनेस पार्टनर या कोई भी आपके बॉसेस या कलीग, कोई भी कॉल करता है आपको, तो और कोई नए नंबर से मान लो कॉल आया, तो आपकी आंखें सबसे पहले कहां जाती है? आपकी आंखें जाती है लास्ट के नंबर्स पर, या आप अक्सर बोलते हैं कि लास्ट के 4 डिजिट्स पर। अगर किसी नंबर से कॉल आया आपको और आपके घर वाले को आप बोल रहे हो कि अरे उस नंबर पर कॉल कर लेना, तो वो आपसे यही पूछता है अरे कौन से नंबर पर कॉल करना है, तो आप यही बताते हो अरे वो लास्ट में ना 1 2 3 4 होगा देखो। आप हमेशा किस बारे में बात करते हो? हमेशा लास्ट वाले नंबर के बारे में। अरे देखो लास्ट में 4156 ऐसा करके कुछ होगा, ऐसे करके आप बातें करते हो। इसका मतलब क्या है? जब भी कोई कॉल करता है तो आपकी आंखें, आपका कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड दोनों ही
आखिरी के जो नंबर होते हैं उसको देख रहे होते हैं। ठीक है, उसको ऑब्जर्व करते हैं, और पहले के जो 6 नंबर्स हैं उस पर उनकी नजर बाद में जाती है। ठीक है, उसका महत्ता कम होता है। तो मोबाइल फोन नंबर थ्योरी में इस बात को याद रखिएगा कि सबसे ज्यादा जो वाइब्रेशन होती है आपके मोबाइल फोन नंबर के में, वो लास्ट के 4 डिजिट में। सिर्फ मैं मोबाइल फोन नंबर ही नहीं, अगर आपका घर का भी फोन नंबर है, लैंडलाइन नंबर है, उसमें भी सेम चीज है। और जो शुरुआत के जो नंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेरा नंबर है 76695655, ठीक है, तो लास्ट में जो नंबर आ रहा है 6555, उसकी वाइब्रेशन मेरे जीवन में ज्यादा आएगी। या खैर वो मेरा वर्क प्रोफाइल नंबर है, ठीक है, मेरे पास और भी नंबर है, ठीक है, तो उसकी वाइब्रेशन सबसे ज्यादा आएगी। लेकिन पहले के जो नंबर्स है उसकी वाइब्रेशंस कम, आपको मतलब उसकी इफेक्टिवनेस थोड़ी कम होगी। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। नाउ, काम कैसे करता है? तो देखो, मैंने अक्सर जब न्यूमरोलॉजी सिखाई है तो मैंने अक्सर बताया है कि आपके जीवन के 5 पिलर्स हैं। आज के समय में आपके जीवन के 5 पिलर्स हैं एज पर न्यूमरोलॉजी। वो क्या है? तो सबसे पहला है आपका बर्थ नंबर। कैसे निकलता है बर्थ नंबर? जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, ठीक है, वो उसका जो टोटल होता है। जैसे मेरा जन्म हुआ है 7th को, 7th, तो मेरे लिए मेरा बर्थ नंबर 7 है। मान लो अगर किसी का जन्म किस 17th को हुआ हो, तो 17, तो उसका बर्थ नंबर होगा 1 + 7 = 8, तो 8 उसका बर्थ नंबर होगा। ठीक है, आप मेरे दूसरे वीडियोस अगर आप चाहें तो देख सकते हैं, वेदांत आनंद वास्तु में, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े वीडियोस पड़े हुए हैं न्यूमरोलॉजी के कोर्स के, तो वहां से आप काफी कुछ सीख सकते हैं। फिर आता है डेस्टिनी नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखो, बर्थ नंबर जो है आपके जीवन के 33 34 35 ईयर्स तक उसका इंपैक्ट ज्यादा होता है। ठीक है, आपकी एज के उस पड़ाव तक। उसके बाद आता है डेस्टिनी। आपका डेस्टिनी नंबर बताता है कि आप इस जीवन में किस लिए आए हो, क्या करना है, क्या करोगे तो आपको सक्सेस मिलेगा। ठीक है, क्या गलतियां नहीं करनी है, वो आपका डेस्टिनी बताता है आपको। दैट इज वाई इसका नाम है डेस्टिनी। ऑल राइट, इसको लाइफ पैथ नंबर भी कहा जाता है। ठीक है, जीवन का रास्ता, लाइफ पैथ। उसको कैसे निकालते हैं? तो आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल, मतलब बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर। अगर मान लो कि किसी का जन्म आज 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 के दिन में हुआ है, ठीक है, तो आज का डेट, आज का मंथ का नंबर और आज का ईयर। मान लो फॉर एग्जांपल, अगर किसी का जन्म 18 जुलाई 1986 में अगर हुआ है, तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे? 1 + 8 + 7 + 1 + 9 + 8 + 6, और उसको टोटल करके जो सिंगल डिजिट में नंबर लाओगे वो आपका डेस्टिनी नंबर होता है। ठीक है, ये डेस्टिनी नंबर आप मोबाइल न्यूमरोलॉजी में सबसे ज्यादा कंसीडर करोगे, इस बात को याद रखना। मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बर्थ नंबर का जो इफेक्ट है वो कम होता है, डेस्टिनी नंबर ज्यादा मैटर करता है। आप सभी लोग इस बात को याद रखना। तो सब सभी लोग अपने अपने डेस्टिनी नंबर को निकालो और चैट बॉक्स में लिखो कि आपका डेस्टिनी नंबर क्या है, अपने मोबाइल फोन नंबर के साथ ही साथ, ताकि मैं चेक करूं। और आप ये भी चेक करो कि आपके मोबाइल फोन नंबर का टोटल कितने नंबर पर जाता है, वो सभी आप चैट बॉक्स में लिखो ताकि मैं चेक कर सकूं। तो क्या देखना है? आपका डेस्टिनी नंबर कैसे निकालना है? बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर का टोटल जो आप निकालोगे तो डेस्टिनी नंबर आ जाएगा। और आपका मोबाइल फोन नंबर लिखो और उसका टोटल कितने पर आता है। ठीक है, टोटल में तो सिंगल डिजिट में टोटल कितने पर आता है, उस सिर्फ अभी के लिए सिंगल डिजिट लिखो। फिर एक तीसरा भी नंबर होता है आपके जीवन का सपोर्ट, जिसको कि सपोर्ट नंबर कहते हैं, जिसको कुआ नंबर कहते हैं। ठीक है, ऑलराइट, मोबाइल फोन न्यूमरोलॉजी में कुआ नंबर का बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन अगर आता है तो बहुत अच्छा है। ठीक है, और फिर आता है पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर हम कैसे निकालते हैं? आप जब अपने साल को देखते हो, पर्सनल ईयर मतलब ये दशा महादशा की तरह ही काम करता है, जैसे हम कुंडली में बात करते हैं। तो अगर ये 2026 चल रहा है, तो 2026 में आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या होगा? तो उसको निकालने का तरीका यही होता है कि आप अपने डेट को लिखें, जिस तारीख को आपका जन्म हुआ है, मंथ को लिखें, और ये वाला जो साल है इस साल का नंबर लिखें। तो अगर मेरा जन्म 7 सितंबर को हुआ है तो मैं लिखूंगा 7922026, 2026 चल रहा है। तो उसका जब मैं टोटल करूंगा तो मुझे पता चलेगा कि इस साल मेरा पर्सनल ईयर क्या चल रहा है। ठीक है, जिससे मुझे ये समझ में आता है, ठीक है, कि ये साल कौन सा प्लैनेट मुझे गवर्न कर रहा है। ठीक है, और एक जो सबसे इंपॉर्टेंट आपके जीवन का एस्पेक्ट होता है वो आपका नेम नंबर होता है। नेम नंबर के ऊपर काफी मैंने बताई है, मेरा खुद का एक सिग्नेचर कोर्स भी है नेम डिजाइनिंग का।
ठीक है, जो कि न्यूमरोलॉजी का कोर्स नहीं है। न्यूमरोलॉजी में तो सिखाता ही हूँ, नेम डिजाइन अपने आप में बहुत मैटर करता है। ठीक है, तो ये सभी चीजें आपके जीवन के 5 पिलर्स हैं। द सिक्स्थ पिलर इज योर मोबाइल फोन नंबर। First pillar is birth number. Second pillar is destiny number. Third pillar is the KUA, which is the support number. Fourth pillar is the personal year. Fifth pillar is the name, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट पिलर है। ठीक है। एक सिक्स्थ पिलर भी आज के समय में या पिछले 20 सालों से या 25 सालों से हमारे जीवन में बैठ चुका है, वो है हमारा मोबाइल फोन नंबर। अगर आप चाहें तो अपने मोबाइल फोन नंबर में अपने बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, कुआ नंबर और अपने पर्सनल ईयर वाले नंबर, पर्सनल ईयर वाले नंबर रखना वो संभव नहीं है, बट अपने नेम नंबर वाले नंबर्स को इंक्लूड कर सकते हो। तो आप सभी लोग अपने मोबाइल फोन नंबर में चेक करिए, क्या आपका बर्थ नंबर आपके मोबाइल फोन नंबर में कहीं भी आगे पीछे ऊपर नीचे आता है? क्या आपका डेस्टिनी नंबर आता है? क्या आपका सपोर्ट नंबर जिसको कुआ नंबर कहते हैं, क्या वो आता है? क्या आपका नेम नंबर आता है? और खास करके इस चीज को देखिए कि क्या लास्ट के 4 डिजिट में आता है। अगर किसी का अगर लास्ट के 4 डिजिट में आता है तो चैट बॉक्स में रिप्लाई करो मुझे, बोलो कि यस सर, लास्ट के 4 डिजिट में आ रहा है। एक और बात मैं आपको बताता हूं, आप सभी लोग जिस साल में इस धरती पर अवतरित हुए थे, पता है किस साल में इस धरती पर आपका अवतरण हुआ था? सबको पता है या नहीं पता है? हाँ, बोलो बोलो बोलो। यस सर, पता है। हाँ, तो कहने का मतलब जिस साल में आपका जन्म हुआ था, आप देखिए अगर वो साल, ठीक है, या उसके जो लास्ट के जो जो 2 डिजिट्स हैं, वो अगर आपके मोबाइल फोन नंबर के लास्ट 4 डिजिट में आ गया तो याद रखो वो हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देता है, सपोर्ट देता है। फिर से रिपीट करता हूं, जिस साल में अगर आपका जन्म हुआ है, अगर उस साल या उसका जो लास्ट का 2 डिजिट है, अगर वो आपके लास्ट के 4 डिजिट मोबाइल फोन फोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट में अगर आ गया तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देता है। ठीक है, चेक करिए। हम न्यूमरोलॉजी सीखते हैं जिसमें हम लोशो ग्रिड सीखते हैं। लोशो ग्रिड क्या होता है? तो वो आपके स्क्रीन पर है, 492 357 816। ठीक है, अब इस चीज को समझो थोड़ा सा न्यूमरोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं कुछ चीजें सिखा देता हूं ताकि आज जो मैं आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी सिखा रहा हूं ये आपको कहीं और नहीं आपको सीखने को मिलेगा, और आप खुद से अपना मोबाइल फोन नंबर बना भी पाओगे बहुत हद तक। बाकी अगर आप में से किसी को सीखना है तो मेरा सिग्नेचर एक कोर्स है मोबाइल न्यूमरोलॉजी का जो कि स्टार्ट हो रहा है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। इस सेशन के एंड में मैं बताऊंगा उसके लिए क्या है कैसे है। अब लोशो ग्रिड को चेक करो। लोशो ग्रिड क्या होता है? 492 357 816। इसको कैसे हम देखते हैं? तो न्यूमरोलॉजी के ऊपर मेरे बड़े सारे वीडियोस हैं, आप उसको जा करके यूट्यूब में चेक कर लो, पता चल जाएगा। आपके डेट ऑफ बर्थ में क्या अगर ये नंबर्स आते हैं, ठीक है, आपको वो चीजें चेक करनी है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में से 4 9 एंड 2 नंबर आता है, ठीक है, तो आपका मेंटल, उसको कहा जाता है मेंटल प्लेन कंप्लीट है, मतलब आप मेंटली काफी स्ट्रांग हो। और अगर नहीं आता है, तीनों के तीनों अगर नहीं आते हैं, तो पुअर मेमोरी को रिप्रेजेंट करता है। अब इसी चीज को समझो, अगर आपके मोबाइल फोन नंबर के लास्ट के 4 डिजिट में भी अगर ये नंबर अगर आ गया, ठीक है, 492, तो आपको मेंटली वो स्ट्रांग कर देगा। फिर से रिपीट करता हूं, बहुत आसान कर दे रहा हूं आपके लिए। लास्ट के 4 डिजिट में, हालांकि लास्ट के 4 डिजिट में आने से मेंटली तो स्ट्रांग कर देगा, कुछ और अच्छी चीजें उसके साथ आ सकती है, कुछ नेगेटिव चीजें भी आ सकती है, वो अलग चीजें हैं जो कि हम कोर्स में सीखते हैं। ठीक है, बट मेंटली तो आपको जरूर स्ट्रांग कर देगा। उसी तरीके से अगर 3 5 एंड 7 नंबर आपके डेट ऑफ बर्थ में आता है, तो इसका मतलब लोशो ग्रेड में आपका स्पिरिचुअल प्लेन, जिसको कि हम बहुत हद तक इमोशनल प्लेन भी कहते हैं, वो कंप्लीट हो जाता है। और अगर नहीं आता है तो आपको लोनलीनेस, जीवन में आपको लोनलीनेस फील होता है। आप अपने मोबाइल फोन नंबर में देखिए, लास्ट के 4 डिजिट में अगर 3 5 एंड 7 अगर आ जा रहा है तो भी आपको इमोशनली वो स्ट्रांग बना देता है। ठीक है, इसे मैंने चेक किया है कई सालों में। ऑलराइट, फिर से मैं एक बात को रिपीट कर दे रहा हूं, ये नंबर आने से इमोशनली तो आपको स्ट्रांग कर देगा, लेकिन मोबाइल न्यूमरोलॉजी में
कई सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ एक कॉम्बिनेशन ऐसा है, जैसे मान लो कि 3 5 अगर आ जाए तो उसका कुछ और मीनिंग भी हो सकता है, 5 7 साथ में आ जाए तो उसका कुछ और मीनिंग भी हो सकता है, वो अच्छा भी हो सकता है बुरा भी हो सकता है। ठीक है, जो कि हम कोर्सेज में सीखते हैं। हम डिजाइन करना सीखते हैं कि मोबाइल नंबर हमें देना कैसे है। ओके। जब हमारे पास बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं और वो हमसे नंबर्स मांगते हैं कि कैसा हम नंबर डिजाइन करें, तो उनके लिए हम स्पेसिफिक डिजाइन करते हैं उनके बिजनेस के अकॉर्डिंग। कोई नॉर्मल व्यक्ति आता है तो उनके जीवन में जो प्रॉब्लम्स है या वो जीवन कैसे उनका सही रह सकता है, तो उसके अकॉर्डिंग हम चीज़ों को देखते हैं और हम डिजाइन करके देते हैं। फिर अगर मान लो 8 1 and 6 का नंबर अगर आता है तो इसको प्रैक्टिकल प्लेन कहते हैं, इसको बिजनेस प्लेन भी कहा जाता है। तो अगर आपके मोबाइल नंबर में भी अगर लास्ट में 8 1 and 6 अगर आ गया तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल बनाता है, बिजनेस में भी हेल्प करता है। ठीक है। लेकिन अब यही बात है, जैसा मैं बार बार करके कह रहा हूं कि कुछ कुछ कॉम्बिनेशंस जो है वो नेगेटिवली भी इंपैक्ट कर सकता है, पॉजिटिवली भी। अब जैसे 8 and 1 है, वो किसी लाइफ के किसी एक एस्पेक्ट में तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, लाइफ के किसी दूसरे एस्पेक्ट में वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। तो इसीलिए याद रखना, कभी भी कोई भी मोबाइल फोन नंबर बिजनेस के लिए ले रहे हो तो उसका नंबर अलग तरीके से डिजाइन होता है, पर्सनल के लिए अलग तरीके से डिजाइन होता है। फिर उसी तरीके से मान लो कि अगर आपके मोबाइल फोन नंबर में 4 3 and 8 का कॉम्बिनेशन अगर आ गया एक साथ में, देखो वैसे तो कहीं पर भी आ जाए तो भी काम करेगा, लेकिन लास्ट के 4 डिजिट का सिग्निफिकेंस सबसे ज्यादा है, जो कि जिसके बारे में मैं बार बार आप सभी को बता रहा हूं कि अगर 4 3 8 का कॉम्बिनेशन लास्ट में आ गया तो आपको आपके थॉट प्रोसेस को काफी वो खोल देता है, काफी स्ट्रांग बनाता है। उसी तरीके से 9 5 and 1 या 1 5 and 9 अगर नंबर लास्ट में अगर आ जाता है, ठीक है, तो भी ये आपको बहुत ज्यादा विल पावर देता है, डिसीजन मेकिंग की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, ऐसे लोग झुकते नहीं है। फिर उसी तरीके से 2 7 and 6 का नंबर अगर आ जाता है या 6 7 2 का नंबर अगर आ जाता है तो एक्शन ओरिएंटेड ऐसे लोग होते हैं, अपने जीवन में ये लोग बातें करना कम लेकिन काम करना ज्यादा वो प्रेफर करते हैं। देन देर इज समथिंग कॉल्ड राजयोग। राजयोग क्या है? 4 5 and 6 का नंबर, अगर मोबाइल फोन नंबर में 4 5 and 6 लास्ट के 4 डिजिट में अगर एक साथ में अगर आ गया तो ये बात तो पक्की है कि आपके जीवन में सक्सेस तो आएगा। ठीक है। साथ ही साथ कुछ प्रॉब्लम्स भी आ सकते हैं बिकॉज ऑफ द 4 and 5 का कॉम्बिनेशन टुगेदर। ठीक है, लेकिन सक्सेस तो जरूर आएगा। ठीक है, ये पक्की बात है। उसी तरीके से मान लो कि 2 5 and 8 का नंबर अगर साथ में आ गया या 8 5 and 2 का नंबर साथ में आ गया, तो ये आपको आप प्रॉपर्टी लेने में या कोई धन संचय करने में आपको हेल्प करता है। राइट। तो इस तरीके से मैंने बताया कि अगर आप अपने लोशो ग्रिड को देखिए, बहुत बेसिक चीज मैं बता रहा हूं, आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा लोशो ग्रिड। अगर लोशो ग्रिड वाले भी जो कॉम्बिनेशन, ये जो कॉम्बिनेशन अगर आप इसको समझ ले और इसके अकॉर्डिंग अगर आपको मोबाइल न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा नहीं भी आती है, इसके अकॉर्डिंग भी अगर आप चीजों को ले ले तो लाइफ के पर्टिकुलर एस्पेक्ट ठीक हो सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं हमेशा रेकमेंड यही करता हूं कि मोबाइल फोन नंबर हमेशा सुझाव के साथ में ले। ठीक है, कंसल्टेशन लेकर के ले या तो आप सीख करके ले। क्यों? क्योंकि जैसा मैं बार बार बोल रहा हूं कि जैसा कोई एक कॉम्बिनेशन होने से कोई एक पर्टिकुलर चीज तो हो जाएगी, लेकिन कोई दूसरी चीज बिगड़ भी सकती है अगर वो आपका वीक है तो। राइट। क्या यहां तक सबको समझ में आया? सबको समझ में आ रहा है? कहीं किसी को कंफ्यूजन तो नहीं हो रहा? म्यूट करके बताइए। आर यू ऑल एबल टू अंडरस्टैंड? यस सर। यस सर। ठीक है, वेरी गुड। यस सर। अब देखिए, मोबाइल फोन नंबर का फाउंडेशन हम कैसे देखते हैं, इस बात को आप समझिए। बेसिक प्रिंसिपल क्या है? मोबाइल फोन नंबर का बेसिक प्रिंसिपल ये कहता है कि एवरी नंबर वाइब्रेट्स एनर्जी। हमारे भारत में 10 डिजिट का नंबर होता है, अलग अलग देशों में अलग अलग डिजिट का नंबर होता है। ठीक है, जो कि आपके सबकॉन्शियस माइंड को कहीं ना कहीं वो ट्रिगर करता है या इन्फ्लुएंस करता है। हर एक नंबर, याद रखिए, लास्ट के 4 डिजिट या 5 डिजिट सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि आंखें आपकी सबसे पहले लास्ट के नंबर को देखती है। क्यों देखती है, कभी आपने सोचा है क्यों लास्ट के 4 डिजिट को देखती है? क्यों? इसके पीछे का कारण ये है क्योंकि लास्ट के 4 डिजिट अगर मोबाइल फोन नंबर में, जैसे मेरा मोबाइल फोन नंबर अगर मैं उठाऊं, कोई अगर मुझे कॉल करता है तो लास्ट के 4 डिजिट अगर मैं देखूंगा तो वो हमेशा राइट साइड में होता है। किस साइड में होता है? राइट साइड में होता है। इसीलिए आंखें जो है सबसे पहले उस तरफ में जाती है, ना कि शुरुआत के नंबर पर। ठीक है, और जब राइट साइड में देख रहा है तो इसका मतलब यह है कि आपका जो लॉजिकल ब्रेन है वो देख रहा है। ठीक है, योर राइट हैंड रिप्रेजेंट्स लेफ्ट साइड ऑफ द ब्रेन, योर लेफ्ट हैंड रिप्रेजेंट्स राइट साइड ऑफ द ब्रेन। ओके।
मोबाइल नंबर इज एक्टिव 24/7, कंटिन्यूअस एनर्जी एक्सपोजर। अगर आपका मोबाइल फोन नंबर सही तरीके से डिजाइंड है तो कंटिन्यूअसली वो आपको अच्छी एनर्जी एक्सपोज करेगा। यूजुअली मोबाइल फोन नंबर में रेडिएशन है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि नकारात्मकता को आकर्षित करता है। इसीलिए मोबाइल फोन नंबर में बहुत इंपॉर्टेंट है किस तरह का आप कवर लगा रहे हैं, किस तरह का वॉलपेपर है, और मोबाइल नंबर तो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम कस्टमाइज वॉलपेपर्स भी सजेस्ट करते हैं या बना करके देते हैं लोगों को, जिसको कि आप अपने स्क्रीन सेवर में या फिर आप अपने मोबाइल फोन नंबर के वॉलपेपर में आप लगाते हैं। ठीक है। लास्ट के 4 डिजिट्स जो कि मैं बार बार कह रहा हूं सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंटरनेशनली कॉल्स करते हैं, मान लो कोई एक्सपोर्टर है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का काम करता है, या जैसे हमारे जैसे लोग भी, हम लोग इंटरनेशनली भी हमारे क्लाइंट्स कॉल करते हैं, तो उसमें याद रखना कि कंट्री कोड भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारे भारत का कंट्री कोड क्या है, बताओ। 91। 91 नहीं है, 91 है। ठीक है, कभी भी 91 नहीं कहिएगा, 91, क्योंकि इंडिविजुअल नंबर्स है ना। ठीक है, तो 91। ओके। और हमारा सबसे प्यारा, दुलारा, जान से प्यारा पड़ोसी का कंट्री कोड क्या है, बोलो। पता है किसके बारे में बात कर रहा हूं? हाँ। पाकिस्तान। 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 रियली? पाकिस्तान। अभी अभी कुछ कुछ महीनों पहले हमने प्रसाद भेजा था ना वहां पर, हम्म। है ना। हाँ। तो क्या है, 92 है। याद रखो, उनका बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है, ठीक है, इस नंबर के वजह से। 9 और 1 का जो कॉम्बिनेशन है, याद रखो, न्यूमरोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में ध्यान से सुनना मेरी बातों को। 9 नंबर मंगल को रिप्रेजेंट करता है, 1 नंबर सूर्य को रिप्रेजेंट करता है। न्यूमरोलॉजी में सिखाया जाता है कि दोनों के दोनों नंबर फ्रेंडली है। एस्ट्रोलॉजी में सिखाया जाता है दोनों के दोनों नंबर फ्रेंडली है। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग आउट ऑफ माय रिसर्च, दोनों के दोनों फ्रेंडली होते हुए भी दोनों के दोनों आपस में क्लैशेस करते हैं। इसीलिए वेस्टर्न न्यूमरोलॉजी में अक्सर इसको एनिमी नंबर भी कहा जाता है। ये हेल्थ में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो अगर आप भारत के, एज अ भारतवर्ष के देश की अगर आप हेल्थ को देखो, तो हमेशा भारत ऊपर नीचे, इट्स लाइक अ सीसॉ, सीसॉ सीसॉ करता रहता है ना। लेकिन अगर हम 92 को देखें, जो पाकिस्तान का जो कंट्री कोड है, तो 9 और 2 चंद्रमा और सॉरी मंगल और चंद्रमा, ये तो बिल्कुल भी नेगेटिव कॉम्बिनेशन है। ठीक है। जिस वजह से वहां के लोगों का दिमाग कभी काम नहीं करता। समझ आ रहा है? रेड फ्लैग्स इन मोबाइल नंबर। आप सभी लोग अपने अपने मोबाइल फोन नंबर में चेक करिए, क्या चेक करना है। आई सजेस्ट अवॉइडिंग दीज पैटर्न्स। ये कुछ एक पैटर्न्स है जो आप अपने मोबाइल फोन नंबर में हमेशा अवॉइड करिए अगर आपको नया नंबर लेना है। तो क्या, आपके मोबाइल फोन नंबर में बहुत ज्यादा जीरोस नहीं आने चाहिए। हालांकि जीरो का अपना एक थ्योरी होता है, जब हम किसी का नंबर डिजाइन करते हैं तो उसमें हम कई बार जीरो देते भी हैं, बट वो केस टू केस बेसिस होता है। बट जीरो का मतलब है कि आपने सब कुछ परमात्मा के ऊपर, ऊपर वाले के ऊपर, भगवान के ऊपर छोड़ दिया। और लास्ट के 4 डिजिट में तो जीरो को बिल्कुल भी आप कोशिश करो नहीं ले लेने का। अब देखो, इसका, इसमें मैं एक और भी बात बता दूं कि ये अच्छी तरीके से भी, इसको पॉजिटिवली भी इस्तेमाल किया जा सकता है। कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है? करेंसी नोट देखते हो ना। हाँ, गांधी, हरा गांधी, लाल गांधी, लाल गांधी तो हट गया, पिंक गांधी था, है ना। महिलाओं को बहुत दुख लगा होगा पिंक कलर का नोट। ठीक है। तो आप देखिए, करेंसी नोट में अगर एक जीरो होता है तो हम 10 का नोट, पहले अगर 1 है और उसके बाद एक जीरो है तो 10 का नोट, 2 जीरो लग गया तो 100, मतलब 10 टाइम्स उसकी वैल्यू बढ़ गई, है कि नहीं। और अगर एक और जीरो लग गया तो 1000, है कि नहीं। एक और जीरो लग गया तो 10,000। तो याद रखो कि जीरो हमेशा किसी भी चीज को 10 टाइम्स बढ़ा देता है। समझ पा रहे हो मेरी बात को?
तो इसलिए मोबाइल फोन नंबर जब आप बनाते हो, या किसी का, जब हम किसी कंपनी का नंबर हम बना रहे होते हैं, बिजनेसेस का नंबर बना रहे होते हैं, कई बार हम स्ट्रेटेजिकली तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जिसको नहीं पता है, आप लोगों को एक मैं बेसिक प्रिंसिपल मैं बता दूं, जीरो हमेशा उस वैल्यू को लेता है जो उसके ठीक पहले आ रही होती है। सो फॉर एग्जांपल, अगर आपके मोबाइल फोन नंबर में लास्ट में टू टू जीरो है, और टू जीरो से पहले लेट से नंबर फाइव आ रहा है, एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, ठीक है, तो वो उस फाइव की वैल्यू को बढ़ा देगा। अगर सिक्स नंबर आ रहा है तो सिक्स की वैल्यू को बढ़ा देगा। अगर सेवन आ रहा है तो सेवन की वैल्यू को बढ़ा देगा। तो लेट मी टेल यू, जैसे फॉर एग्जांपल, ये सेम प्रिंसिपल इनफैक्ट बैंक अकाउंट में भी काम करता है, एंड आई विल गिव यू माय ओन एग्जांपल। जैसे मेरा एक बैंक अकाउंट नंबर है, जिसमें आप लोग मुझे अक्सर पेमेंट करते हो, या कंसल्टेशंस वगैरह के लिए भी पेमेंट करते हो, जिसके लास्ट में आता है 600। ठीक है, ये मेरा काफ़ी पुराना HDFC का बैंक अकाउंट है, जिसमें आप लोग कंसल्टेशन या कोर्सेज वगैरह के लिए पेमेंट करते हो, जिसमें आता है लास्ट में 600। ठीक है, सेम मोबाइल फोन नंबर और अकाउंट बहुत हद तक एक तरीके से काम करते हैं, बहुत हद तक। अकाउंट में थोड़ा सा कुछ स्पेसिफिक्स चेंज हो जाते हैं, ठीक है, अदरवाइज मतलब 70% चीज़ें एक जैसा ही काम करता है। तो मेरा वो जो नंबर है लास्ट में आता है 600, तो मुझे क्या कर रहा है बोलो, क्या कर रहा है? वो जो 600 है, सिक्स इज माई डेस्टिनी नंबर, मेरा लाइफ पाथ नंबर है सिक्स। ठीक है, तो वो लास्ट का जो डबल जीरो है, वो 600 उस चीज को बना दिया। क्या बना दिया? 600। और सिक्स इज माई लाइफ पाथ नंबर, इसलिए मेरे लिए वो फेवरेबल है। ठीक है, उसी नंबर पर मैं आप सभी से, या कोई भी मेरे से कंसल्टेशन बुक करता है, कोर्सेज करता है, तो आप लोग उस नंबर पर पेमेंट करते हो। लेकिन वही मान लो 700 अगर होता, वो मेरे लिए फेवरेबल हो सकता है, लेकिन आपके लिए हो सकता है नहीं, क्योंकि 700 आने का मतलब, सेवन का नंबर किस चीज का नंबर है? लोनर, स्ट्रगल्स, कंफ्यूजन। 800 होता, 800 किसी किसी के लिए अच्छा साबित हो सकता है। एट का नंबर पैसा देता है, याद रखना, स्ट्रगल भी देता है, पैसा भी देता है। पैसा सिर्फ शनि देते हैं, याद रखना। ठीक है, बाकी सारे नंबर्स आपको लग्जरी देंगे, अलग अलग चीजें देंगे, शनि पैसे देते हैं, वेल्थ देते हैं। जैसे 900 हो गया, तो उस व्यक्ति का कम्युनिकेशन हमेशा गुस्से वाला होगा, अग्रेसिव होगा। समझ रहे हो मेरी बात? तो इस बात को याद रखना। तो लास्ट के नंबर में जीरोस को अवॉइड करो, ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो। इसके अलावा द 2 and 8 और 8 and 2 ट्रैप, दिस कॉम्बिनेशन इज साइकोलॉजिकली हैवी, इट ऑफन लीड्स टू एक्सट्रीम इमोशनल स्ट्रेस, डिप्रेशन और सडन फाइनेंशियल ड्रॉप्स। आप में से कुछ कुछ लोगों के मोबाइल फोन नंबर जो आपने मुझे चैट बॉक्स में रिप्लाई किया है, उसमें मैंने देखा हुआ है कि 28 या 82 आ रहा है। रिप्लाई करो, किसका आ रहा है? किसका आ रहा है? जैसे सुधा पांडे, ठीक है, बीच में आ रहा है 2 and 8 का कॉम्बिनेशन। अब देखो, 2 and 8 का जो कॉम्बिनेशन है, इसको कई बार हम स्ट्रेटेजिकली भी इस्तेमाल करते हैं। 2 and 8 में एक पावर भी है, ठीक है। फिर ये पता नहीं कौन है, मिस्टर ए, उनके मोबाइल में भी 2 and 8 आता है, ठीक है। तो ऐसे करके है। अविनाश, 80 इज माइन, ओके। फिर है 4 and 8 का कॉम्बिनेशन। इसको इसको कहा जाता है, दिस इज अ स्ट्रगल ऑफ 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 कर्मा। अगर 4 and 8 साथ में आ गया, या 8 and 4 अगर साथ में आ गया, इसको इसको मैं अक्सर कहता हूं द स्ट्रगल ऑफ कर्मा। अगर कर्मा सच में बहुत अच्छे हैं, तो याद रखो, ये आपको करोड़पति बना करके छोड़ देगा। और अगर बुरा है, तो ये आपको इतना धोएगा, इतना धोएगा, कि सर्फ एक्सेल और टाइड और जितने भी अच्छे अच्छे डिटर्जेंट है ना, सब फेल हो जाएंगे। समझ आ रहा है? इसीलिए अक्सर न्यूमरोलॉजी में, कोई भी न्यूमरोलॉजी सिखाता है, वो बोलता है नंबर 4 को अवॉइड करो, 8 को अवॉइड। भाई, ये अवॉइड किसी को भी नहीं करना। अवॉइड वो करेंगे जो अपने कर्म को खराब करके बैठे हैं। ओके। हाँ, ये बात भी सही है कि पास्ट लाइफ के भी कर्मास होते हैं, ठीक है, बट आप रेमेडीज करिए। एंडिंग विद 000, इट ड्रेन्स द एनर्जी ऑफ ऑल द नंबर्स प्रीसीडिंग। याद रखना, लास्ट में 000, 4 times 0 बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। ये एनर्जी को बहुत ज्यादा ड्रेन करता है। फिर इसके अलावा डिसेंडिंग नंबर्स, नंबर्स लाइक
9876, मतलब जो डिसेंड कर रहा है, नंबर कभी भी वैसा लो, और खास करके लास्ट के 4 डिजिट या 5 डिजिट वैसा लो जो कि असेंड कर रहे हो, बड़े हो रहे हो, है ना, नंबर्स अपने से बड़े हो रहे हो, छोटे नहीं। ठीक है, वो उल्टे नहीं जाने चाहिए। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर हो रहा है सबको? लिख रहे हो आप सभी लोग? नोट्स बना रहे हो? चलो ठीक है। अब देखो, अब जो मैं आगे बताने वाला हूं, जो मैं दिखाने वाला हूं, वो मैं एक्सपेक्ट करूंगा आप सभी लोग नोट करना। ठीक है, नोट करना, करोगे? ऑल ऑफ यू रिप्लाई करो, बोलो अनम्यूट करके, करोगे? क्योंकि यस सर। ये चीज मैंने आज तक रिवील नहीं किया है। मैं पहली बार, और वो यस भी सर। लाइव फ्री सेशन में मैं रिवील कर रहा हूं। यस सर। चलो ठीक है। तो आप सभी को अपना लाइव पैथ नंबर पता है? पता है ना? ये टेबल चेक करो। ये मैंने आज से पहले कभी भी शेयर नहीं किया है। सॉरी, ये वाला नहीं, ये वाला करो। सॉरी, प्रीवियस वाला नहीं, ये वाला। ठीक है, प्रीवियस वाले में कुछ मिस्टेक्स थे। ये वाला, ये टेबल चेक करो। आप सभी अपने बर्थ, इसको चाहो तो लिख लो। ठीक है, अब आप में से कोई पिक्चर लेने की कोशिश करेगा, मैं बोलूंगा लिख लो, क्योंकि जब आप लिखोगे ना, वैसे तो ये वीडियो मैं यूट्यूब में भी अपलोड कर दूंगा, बाद में भी लिख सकते हो, लेकिन लिखोगे ना तो उससे फायदा ये होगा कि आपका सबकॉन्शियस माइंड, क्योंकि मैं साइकोलॉजी सिखा रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं आई नो इट कि ये काम कैसे करता है। तो जब आप लिखोगे ना तो वो आपको ज़्यादा बढ़िया तरीके से याद रहेगा। तो इसलिए लिख लो। ठीक है, मैं जब तक समझा रहा हूँ तब तक फटाफट लिख लो। गंदी हैंडराइटिंग होगी कोई बात नहीं, लिख लो, दिमाग में बैठेगा। अगर आपका लाइफ पैथ नंबर 1 है तो आप बॉर्न लीडर है। ठीक है, आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन, मोबाइल फोन नंबर का टोटल का बेस्ट कॉम्बिनेशन का टोटल, याद रखना, टोटल की मैं बात कर रहा हूं। कौन सा होगा? वो होगा नंबर 1 पर आप ले सकते हो, 4 पर ले सकते हो, 5 पर ले सकते हो, और 9 पर भी आप मोबाइल फोन नंबर का टोटल ले सकते हो। ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट का ये मैंने एक एग्जांपल दिया हुआ है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ठीक है, जो मैं कोर्स में सिखाता हूं। वैसे लास्ट के 4 डिजिट में जैसे 1415 अगर आप लेते हो तो आपके लिए बढ़िया होता है। ठीक है, ये एंटरप्रेन्योर्स हो, कोई सीईओ हो, कोई बिजनेसमैन हो, कोई कोई दुकान चला रहा है, कोई जॉब में एक अच्छी पोजीशन पर है, आप सभी के लिए ये कॉम्बिनेशन, मतलब मोबाइल फोन नंबर का टोटल इन नंबर्स पर। ठीक है, और लास्ट के 4 डिजिट में अगर आप ये लेते हो, वैसे इस तरीके के और भी बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है, जो मैं कोर्सेज में मैं बताता हूं, तो ये आपके लिए अच्छा। अवॉइड आपको क्या करना है? आपके मोबाइल फोन नंबर का टोटल कभी भी 2 8 या 7 पर नहीं जाना चाहिए। क्यों नहीं जाना चाहिए? मैंने यहां पर लिखा है, पढ़ लो। 2 कॉजेज इंडिसीजन, 8 ओवरवर्क एंड 7 आइसोलेशन। ठीक है, ये आपको प्रॉब्लम करेगा। राइट, कोई पूछ रहा है मिस्टर नायक लाइफ पैथ नंबर क्या है? आप अपने डेट ऑफ बर्थ का टोटल करिए, अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया भी था। आपका डेट प्लस मंथ प्लस ईयर। अगर आपका बर्थ है लेट्स से 18 जुलाई 1986, तो आप ऐड करेंगे 1 + 8 + 7 + 1 + 9 + 8 + 6, जो टोटल सिंगल डिजिट में नंबर आएगा। ठीक है, वही आपका लाइफ पैथ नंबर है, वही आपका डेस्टिनी नंबर है। ठीक है, उसी को लोग कंडक्टर भी कहते हैं, अलग अलग लफ्जों में जाना जाता है। ठीक है जी। उसी तरीके से अगर आपका लाइफ पैथ नंबर 2 है तो यू आर अ गुड डिप्लोमैट। आपके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन होगा 2694। अब बहुत सारे लोग आपको मिलेंगे जो बोलेंगे अरे मोबाइल नंबर का ना टोटल नंबर 2 पर मत लेना, विच इज रॉन्ग। ऐसा कोई जरूरी नहीं है, मेरे पास खुद भी है, मैं नंबर 7 वाला हूं। 7 के लिए 2 सोलमेट कॉम्बिनेशन होता है। हाँ सुन लो, 7 वालों के लिए 2, 7 and 2 आर बोथ सोलमेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो नंबर 2 वालों के लिए 7, सॉरी 7 नहीं, 2694 का टोटल अगर आप लेते हो। अब फिर कोई बोलेगा सर 4 कैसे ले ले? 2 and 4 तो आपस में अच्छे नहीं है। ये काम करेगा एज ए डिप्लोमेट, में काम करेगा। ठीक है, अगर आप चाहो तो 4 को आप अवॉइड कर सकते हो, 9 को अवॉइड कर सकते हो, 6 and 2 ले सकते हो। फिर कोई बोलेगा सर 5 क्यों नहीं लिया, 1 क्यों नहीं लिया? 1 भी तो बहुत बढ़िया है। तो भाई ये सभी चीजें कोर्सेज में हम सिखाते हैं, अभी जो मैं बता रहा हूँ वो टेबल को लिख। ठीक है, एग्जाम्पल्स नंबर्स लास्ट में जैसे जो है 2629। ठीक है,
ये एज अ मीडिएटर, एज अ काउंसलर, या आप एचआर ह्यूमन रिसोर्स के फील्ड में हो तो बहुत बढ़िया ये काम करेगा। ओके। अवॉइड क्या करना है? अवॉइड आपको करना है 1, 5 एंड 8। अब कोई बोलेगा सर 1 एंड 2 तो फ्रेंड होता है न्यूमरोलॉजी में, एस्ट्रोलॉजी में भी। सर 2 एंड 5 तो फ्रेंड होता है, रानी और उसका बेटा। तो भाई ये थोड़ा कुछ चीजें अलग तरीके से काम करती है, वही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं आपको। ऑलराइट, समझ गए? तो 1, 5 एंड 8 को आपको अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना, लिखा हुआ है मैंने। 1 क्रिएट्स कॉन्फ्लिक्ट। क्यों? चंद्रमा शीतल है, सूर्य जो है वो क्या है, अग्नि है। दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग होते हैं इस तरीके से व्हेन इट कम्स टू द मेंटालिटी। 5 जो है इनस्टेबल है, वो स्थिर नहीं है। ठीक है। नंबर 2 वालों को स्थिरता चाहिए, और नंबर 8 स्ट्रेस देता है। ठीक है। नंबर 2 वाले इमोशनल होते हैं तो उनको स्थिरता चाहिए। उसी तरीके से नंबर 3 की बात करें, नंबर 3 वाले बड़े मजाकिया होते हैं, बड़े क्रिएटिव होते हैं। दिस इज अ क्रिएटिव नंबर। ऑलराइट। तो उनके लिए बेस्ट कॉम्बिनेशन है 3, 5, 7 एंड 6। अब कोई अगेन बोलेगा सर 6 एंड 3 तो एनिमी नंबर्स है, बोलेगा ना? हाँ। तो याद रखो, एनिमी वो होते हैं व्हेन इट कम्स टू द मैरिज रिलेशनशिप्स। ठीक है। प्रोफेशनली वो दोनों फैमिली ऑफ नंबर है। न्यूमरोलॉजी में आपने सीखा होगा फैमिली ऑफ नंबर 3, 6, 9। राइट। ठीक है। तो पर्सनली नहीं, प्रोफेशनल लेवल पर आप इसका इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है। मेरे पास खुद भी नंबर है, मैं खुद नंबर 6 वाला हूं, आई हैव नंबर 3 वाला नंबर। ठीक है। तो तो कुछ ऐसी चीजें हैं याद रखना, जो कि ये तो मैंने आपको पूरा पूरा मैं बता रहा हूं, बट कुछ चीजें पर्सनल लेवल पर एप्लीकेबल होती है, कुछ प्रोफेशनल लेवल पर। ठीक है ना? तो 3 एंड 6 पर्सनल लेवल पर कभी भी मोबाइल फोन नंबर का टोटल मत लेना, बिजनेस में चलेगा। एग्जाम्पल नंबर्स 3, 5, 7, 3। ठीक है। ये आपके लिए बढ़िया रहेगा, किसके लिए? आर्टिसंस के लिए, कोई राइटर है एंटरटेनमेंट के फील्ड में है, कोई कपिल शर्मा टाइप है, तो उनके लिए चलेगा। अवॉइड क्या करना है? 4, 8 एंड 2 को। क्यों अवॉइड करना है? 4 रिस्ट्रिक्शन क्रिएट करता है क्रिएटिविटी में, 8 जो है मटेरियलिज्म में, और 2 डिपेंडेंसी क्रिएट करता है। इसलिए इन नंबर्स का टोटल को अवॉइड करना है। इनफैक्ट लास्ट के 4 डिजिट में भी अवॉइड कर सकते हैं। फिर आता है नंबर 4। नंबर 4 को बिल्डर कहा जाता है, बिल्डर, समथिंग दैट बिल्ड्स। ओके। 4 का फेवरेट नंबर होता है 22, या 22 तारीख को जैसे किसी बच्चे का जन्म हो। ठीक है। तो 4 इज अ बिल्डर नंबर, है ना? 4 इज ऑल्सो पुलिस, 4 इज ऑल्सो लाइक डिसिप्लिन। तो इस तो अगर आप 4 वाले हो, और 4, 8, 2 एंड 7 का अगर आप कॉम्बिनेशन लेते हो बेस्ट नंबर कॉम्बिनेशन, तो ये अच्छा है आपके लिए। 4, 8, 2, 4 का कॉम्बिनेशन अच्छा काम करेगा अगर आप इंजीनियरिंग के फील्ड में हो, अकाउंट्स के फील्ड में, प्लानर हो। ठीक है। उस फील्ड में ये बढ़िया काम करेगा। अवॉइड क्या करना है? 3, 5 एंड 9 को। क्यों? 3 आपको चोक करता है। ठीक है। याद रखो 3 एंड 4 को आपस में कई बार दुश्मन भी कहा जाता है। ठीक है। क्योंकि 4 ना बड़े रिजिड होते हैं, और नंबर 3 वाले बड़े मजाकिया काइंड ऑफ क्रिएटिव काइंड ऑफ होते हैं। फिर हम बात करते हैं 5 रिस्क टेकिंग है, और नंबर 9 को बोले तो 9 एंड 4 तो वैसे भी दुश्मन माने जाते हैं। ठीक है। इम्प्रैक्टिकलिटी क्रिएट कर देता है। फिर बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 जिसको कि बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसा नंबर है जिसका कोई दुश्मन नहीं है, सबसे बढ़िया नंबर है, सभी कोई मिल के 5 ले लो, 5 ले लो, 5 ले लो, तो क्या पता नहीं, आलू प्याज वाला हिसाब हो जाता है। तो याद रखो ऐसा कोई भी नंबर नहीं है जो सबका फ्रेंड है सबका दुश्मन है। नंबर 5 इज अ बैलेंसर नंबर विच इज ट्रू। ठीक है। लेकिन उसकी भी अपनी क्षमताएं हैं और उसके भी अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो नंबर 5 वाले 5, 1, 3, 7 का कॉम्बिनेशन ले सकते हो। बढ़िया एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो 5, 1, 5, 3 का कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है, खास करके सेल्स मार्केटिंग ट्रैवल वगैरह के बिजनेस में। याद रखो मैं बार बार कह रहा हूँ कॉम्बिनेशन और भी बहुत सारे हैं। ठीक है। ये मैं बहुत बेसिक चीजें मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे कॉम्बिनेशन हैं। ठीक है। जब हम किसी कंपनी को या किसी के लिए हम डिजाइन करते हैं तो वी नो कि उसको क्या देना है। ऑलराइट। अवॉइड क्या करना है? 4, 6, 8 को अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि 4 फील्स ट्रैप्ड, जकड़न। नंबर 5 वाले जकड़न नहीं दे सकते। अगर आप नंबर 5 वाले हो, कितने सारे नंबर 5 वाले हो रिप्लाई करो, जिसका जन्म 5, 14 या 23 तारीख को हुई हो, या फिर किसी का डेट ऑफ बर्थ का टोटल नंबर 5 पर जाता है। कौन है? कितने लोग हैं? बताओ, चैट बॉक्स में बताओ। बोलो मैं बकरी की तरह करो। हाँ देखो, अविनाश बोल रहा है मैं। हाँ, अमित बोल रहा है मैं। बकरी मैं बकरी। भी हूँ। देखो मैं देखो देखो, प्रशांत जी भी मैं।
सुन के मजा आता है ना। मैं Alright. तो याद रखो, जितने भी नंबर 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 5 वाले हो, आप मुझे बताना, आप सभी लोग अक्सर ट्रैवल करते रहते हो। चाहे मैं वो तो ट्रैवल ही करता हूँ सर। चाहे वो प्रोफेशनली होगा, या तो फिर आप घूमना पसंद होगा आपको, लेकिन आपके जीवन में ट्रैवल बना हुआ है। रिप्लाई मी, ऑल ऑफ यू, यस अविनाश, सर, यस सर, यस सर। ईशान जी, नो, हाँ, ठीक है, या राइट। तो नंबर 5 वाले फ्रीडम लवर से याद रखो, आपको आपके जीवन में ट्रैवल ही आपको बैलेंस करके पैसा रखेगा। देता है। नहीं, पैसा तो ठीक है अपनी जगह पर, बट वो आपको बैलेंस करके रखेगा। अगर आप एक जगह पर जड़ गए, ठीक है, तो याद रखो वो हेल्थ इशू में कन्वर्ट हो सकता है। याद रखना इस बात को, ठीक है। फिर बात करते हैं नंबर 6 वाले के, नर्चरर, रोमांटिक, शाहरुख खान टाइप। नंबर 6 वालों के लिए क्या कॉम्बिनेशन बढ़िया है? 6923। टोटल एग्जाम्पल की अगर हम बात कर ले तो 6926 का कॉम्बिनेशन, अगर आप मोबाइल फोन के लास्ट में आ जाए या एक साथ में कहीं पर भी आ गए, तो बढ़िया काम करता है। खास करके डॉक्टर, टीचर, हीलर्स के लिए तो बहुत बढ़िया काम करता है। अवॉइड क्या करना है? 578 को। उसी तरीके से फिर नंबर 7 के बारे में बात कर ले, एनालिटिकल होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं। तो आपके लिए 7 का टोटल 3, 9 एंड 5 नंबर बहुत बढ़िया काम करता है, ठीक है। एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन अगर हम देख लें, 7397 का जो कॉम्बिनेशन है, ये आपके लिए अच्छा काम करेगा। खास करके अगर आप रिसर्चर हैं, साइंटिस्ट हैं, या फिर आप स्पिरिचुअल फील्ड में भी हो, तो भी आपके लिए बहुत बढ़िया ये काम करेगा। आपको अवॉइड क्या करना है? 8 नंबर का टोटल अवॉइड करना है, 1 अवॉइड करना है, 2 अवॉइड करना है, ठीक है। ऑल दो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला 2 एंड 7 सोलमेट कॉम्बिनेशन है, लेकिन मोबाइल फोन नंबर के टोटल में आपको अवॉइड इसलिए करना है क्योंकि ये आपको बहुत ज्यादा बॉक डाउन कर देगा, एनर्जी नहीं देगा, ठीक है। ये आपको स्थिरता के लिए बढ़िया। अगर आप स्पिरिचुअल फील्ड में हैं तो आप ले सकते हो नंबर 2, अदरवाइज नहीं, ठीक है। फिर अगर हम नंबर 8 के बारे में बात कर ले, एग्जीक्यूटिव माना जाता है, गवर्नमेंट जॉब या नौकरशाही, इन सभी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। मटेरियलिज्म को भी रिप्रेजेंट करता है। तो 8 का टोटल 416 आप ले सकते हो। एग्जाम्पल कॉम्बिनेशन 8418 का कॉम्बिनेशन इनके लिए अच्छा काम करता है। सूटेबल किसके लिए? बिजनेस ओनर्स हो, एग्जीक्यूटिव्स हो, गवर्नमेंट जॉब में भी अगर कोई हो, तो उनके लिए भी अच्छा काम करता है। अवॉइड क्या करना है? 7 का टोटल, 5 का टोटल और 3 का टोटल अवॉइड करना है। 5 का टोटल कंडीशन सप्लाइड, नंबर 8 वाले 5 का टोटल ले सकते हो अगर आप बैंकिंग या फाइनेंस के फील्ड में हो, तो कुछ हद तक काम करता है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। बाकी इधर रीजंस अवॉइड करने का मैंने लिखा हुआ है, आप लोग लिख लो, जो मैं बार बार कह रहा हूँ लिख लो, बढ़िया रहेगा। फिर 9 का कॉम्बिनेशन के बारे में हम बात कर लें, जिसको ह्यूमैनिटेरियन भी कहा जाता है। बट याद रखो, नंबर 9 का मतलब ह्यूमैनिटेरियन नहीं होता है, ये बहुत ही हाई पावर एनर्जी है। नंबर 9 वाले जिस माहौल में होते हैं उसी माहौल में अपने आप को ढालते हैं, ठीक है। ये आउट ऑफ माई रिसर्च है। बहुत सारे लोग ह्यूमैनिटेरियन ह्यूमैनिटेरियन, कभी नंबर 9 वाले से पाले पड़ेगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। नंबर 9 वाले बहुत हाई हाई पावर एनर्जी वाले हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा ह्यूमैनिटेरियन ही वो रहते हैं, ठीक है। दुनिया के सबसे बड़े क्रिमिनल्स भी आपको नंबर 9 वाले मिलेंगे, ड्रगिस्ट भी नंबर 9 वाले मिलेंगे, और अच्छे व्यक्ति भी मिलेंगे, ठीक है, डिफेंस वाले भी मिलेंगे। सो नंबर 9 जिस माहौल में जाता है उसी माहौल में ढलता है, इस बात को याद रखना, एज पर न्यूमरोलॉजी या एज पर साइंस ऑफ नंबर्स। बेस्ट कॉम्बिनेशन क्या है? 9, 6, 2 एंड 3 का कॉम्बिनेशन इनके लिए अच्छा है व्हेन इट कम्स टू मोबाइल फोन नंबर, ठीक है। एग्जाम्पल में बात करूं तो 9639 का कॉम्बिनेशन अच्छा काम करता है व्हेन इट कम्स टू एनजीओ, हीलिंग एंड टीचिंग का फील्ड। याद रखना, ये जो मैंने लिखा हुआ है इसको ध्यान रखना। अवॉइड क्या करना है? 4, 1 एंड 8 के कॉम्बिनेशन को अवॉइड करना है। याद रखो, फिर कोई बोलेगा सर नंबर 9 एंड 1 तो दोनों फ्रेंडली है, बिल्कुल, ठीक है, लेकिन दोनों ही हाई पावर एनर्जीज है, ठीक है। नंबर 9 में भी गर्मी है, एग्रेशन है, नंबर 1 में भी एग्रेशन है। अगर कोई नंबर 9 वाला 1 का कॉम्बिनेशन वाला नंबर ले रहा है, तो याद रखो आप अपने बिजनेस बिजनेस का बेड़ा गर्क कर दोगे। इसलिए कर दोगे क्योंकि आप बहुत लिमिटेड कम्युनिकेशन करोगे, ठीक है, और जब भी करोगे आप एग्रेसिव कम्युनिकेशन करोगे, जो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। दोनों में अंतर है, मैं बार बार इसीलिए मैं बोल रहा हूँ, आई एम टीचिंग यू साइकोलॉजी ऑफ हाउ इट वर्क्स, ठीक है। लकीर के फकीर नहीं बनाना है मुझे आपको, चीजों को आप समझो कि क्यों, ऑलराइट। उसी तरीके से फिर आता है मास्टर नंबर, मतलब अगर किसी का डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब आप करते हो और 11 नंबर आ गया, ठीक है, ऑफ कोर्स 11 को फर्दर टोटल करोगे तो लाइफ पाथ नंबर 2 आएगा, ठीक है, बट लाइफ पाथ अगर कभी भी 11 आता है तो 11 कंसिडर किया जाता है विच इज अ मास्टर बिल्डर। तो इनके लिए 11 का नंबर का टोटल, ऑफ कोर्स मोबाइल फोन नंबर मिलना 11 बड़ा मुश्किल है, मुश्किल क्या है, नहीं मिलेगा,
ठीक है, बट स्टिल ओके, लास्ट में आप 11 नंबर ले सकते हो, लास्ट के 4 डिजिट में 11 नंबर ले लो तो अच्छा काम करेगा। फिर 2, 7 एंड 9 अच्छा काम करेगा। एग्जाम्पल नंबर कॉम्बिनेशन यहाँ पर मैंने देखो लिखा हुआ है, 1127, बहुत बढ़िया काम करेगा इनके लिए। ठीक है, किसके लिए? स्पिरिचुअल लीडर हो, इन्वेंटर हो, कोई इस तरह के फील्ड में हो तो बढ़िया काम करेगा। अवॉइड क्या करना है? 4, 8 एंड 5 को अवॉइड करना है। फिर उसी तरीके से मास्टर बिल्डर नंबर 22, अगर आपके डेट ऑफ बर्थ का टोटल जब आप करते हो डेट प्लस मंथ प्लस ईयर और 22 का नंबर आता है, तो आपके लिए भी 22, 4, 8 एंड 6 बढ़िया काम करता है। अगेन मैंने बोला 22 का मोबाइल नंबर का टोटल मिलना थोड़ा मुश्किल है, मिल सकता है 22 मिल सकता है बट थोड़ा मुश्किल होगा। 11 तो नहीं मिलेगा मेरे ख्याल से। ठीक है, तो कैसे आप ले सकते हो? 22, 48, मतलब 22, 48, ये कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करे। किसके लिए? याद रखो नंबर 22 वाले बिल्डर्स होते हैं, बिल्डर बिल्डर बिल्डर। जीवन में किसी भी चीज को बिल्ड करना हो, चाहे वो रियल एस्टेट बिल्डर हो या कोई किसी का जीवन को आप बिल्ड कर रहे हो। ठीक है, एनीथिंग विच इज टू डू विथ कंस्ट्रक्टिव कंस्ट्रक्शन, है ना? राइट। तो वो लोग क्या है? वो नंबर 22 से एसोसिएट होते हैं, तो उनके लिए ये कॉम्बिनेशन आप ले सकते हो। आर्किटेक्ट्स वगैरह ले सकते हैं ऐसे कॉम्बिनेशंस को। अवॉइड क्या करना है? 3, 5 एंड 9 को अवॉइड करना है। उसी तरीके से 33 का नंबर द बेस्ट नंबर, आई ऑलवेज से दैट मास्टर टीचर है हमारे लिए तो बेस्ट ही नंबर है। ठीक है, नंबर 33 को क्राइस्ट का नंबर भी कहा जाता है इन वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी एंड साइंस ऑफ ऑकल्टिज्म एंड साइंस ऑफ एस्ट्रो साइंसेस। ठीक है, 33 इज वन ऑफ द बेस्ट नंबर एंड द बेस्ट नंबर। इवन आई हैव अ मोबाइल फोन नंबर जो मेरे कंपनी का है, ठीक है, जिसका टोटल नंबर 33 पर जाता है, आप ले सकते हो। ठीक है, फिर 6, 9 एंड 3 बहुत बढ़िया काम करता है। अगर मोबाइल फोन नंबर के लास्ट में 33, 69 अगर आता है, बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन। मास्टर हीलर, ग्लोबल टीचर्स, लेकिन याद रखो ये वही लेंगे जो अगर आप टीचिंग, ट्रेनिंग या किसी को सलाह देना, कंसल्टेशन वगैरह आप कुछ कर रहे हो। और याद रखना, जहां आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना या पैसा ऐंठना नहीं है। मैं रिपीट करता हूं, पैसा कमाना एक चीज है, पैसा ऐंठना एक चीज है। बहुत सारे लोग ऐसा है जो कि गलत कंसल्टेशन करते हैं या उनका मेन मकसद है जाए जैसे मर्जी पैसा आए तो आए। तो याद रखो वैसे लोग नंबर 33 को मत लेना। क्या मेरी बात समझ आई? ठीक है, तो जैसे मेरी कंपनी का एक एक नंबर है 6293531313, 6293521212। ठीक है, तो 21212 का अगर आप टोटल देखते हो 6293521212, तो उसका नंबर का टोटल 33 ही जाता है। वो एक बहुत ही महंगा नंबर, मैंने बहुत पहले, आज से मुझे लगता है कि 10 10 साल पहले मैंने लिया था। ठीक है, वो मेरे कंपनी का नंबर, उस पर आप लोग कॉल मत करना प्लीज़। ठीक है, आप लोगों के लिए कॉल करने वाला नंबर आप लोगों को पता है, या आपको मिल जाएगा इसमें, चेक करोगे तो। यहां तक समझ में आ गया सबको? तो 33 वाले को अवॉइड क्या करना है? 814 को अवॉइड करना है। मजा आ रहा है? समझ में आया सबको? हाँ, मजा आ रहा है तो लिखो मजा, मजा नहीं आ रहा है तो लिखो सजा। सबको अच्छा लग रहा है? कुछ नया सीखने को मिल रहा है? हाँ, क्या ये इन्फॉर्मेशन आपने, आप में से किसी को भी पता थी? किसी को भी, एनीवन, अगर पता है तो बोलो कि हाँ सर ये तो पहले से ही पता था। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है किसी को भी नहीं पता होगा, क्योंकि इसमें से 90% जो जो चीज़ें हैं वो बहुत रिसर्च करके पिछले 3 साल मैंने खपाया है। जिसमें रिसर्च में था, एस्ट्रो साइंसेस का रिसर्च है, और उसी के अंदर अंदर से कुछ चीज़ें निकल करके आई। ठीक है, और क्योंकि डिमांड आ रहा था तो फिर मैंने बोला लाइव सेशन ही करा दे, रादर देन मेकिंग अ वीडियो। मज़ा आ रहा है? और मज़ा चाहिए? और मज़ा चाहिए? नहीं चाहिए? अच्छा, चाहिए। ओके, चलो, ये लिख लिया जो मैंने बताया, सभी लोगों ने लिख लिया? ऑलराइट, चलो, अब मैं जो बताने जा रहा हूं जो नहीं करना है। अभी मैंने क्या बताया? जो करना है, जो आप ले सकते हो। अब मैं बताने जा रहा हूं जो नहीं करना है। याद रखो, क्या लेना है से ज्यादा जरूरी है क्या नहीं लेना है। राइट? ओके, क्यों ज्यादा जरूरी है? सो हियर वी गो, हियर वी गो। यहां पर मैंने पूरा चिट्ठा खोल के रख दिया है, ये इंफॉर्मेशन अगेन आपको नहीं मिलेगा कहीं, नहीं मिलेगा। ये आपको फ्री सेशन में तो कोई नहीं शेयर करने वाला, ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं होगा। बट कुछ कुछ चीजें पता भी होगी तो वो आपको नहीं मिलेगा। लिख लो, मैं जानता हूं आप पिक्चर ले सकते हो, आप बाद में वीडियो देख सकते हो, लेकिन लिख लो, एज आई एक्सप्लेन, लिख लो।
ठीक है, बहुत बड़ी चीज मैं दे रहा हूं आप सभी के लिए, लिख लो। आपको आपका लाइफ पाथ नंबर अब तक पता है। अब यहां पर मैंने कुछ कॉम्बिनेशंस लिखा है जो पर्टिकुलर तरह के प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है आपके जीवन में, व्हेन इट कम्स टू हेल्थ, व्हेन इट कम्स टू फाइनेंसेस, व्हेन इट कम्स टू रिलेशनशिप और करियर ब्रेक। ठीक है, क्या है वो? और मैं आपको एक मजेदार मैं बात बताऊं, ये मेरे दिमाग में, हमारे बीच में एक महानुभाव बैठे हुए हैं। ठीक है, उन्होंने मुझे अभी कुछ दिनों पहले मुझे बताया कि मैं मुझे मैसेज किया उन्होंने कि अ, उनका जॉब में उनका कुछ प्रॉब्लम हो गया। ठीक है, तो अचानक से जब मैं इस पीपीटी को बैठ के मैं प्रिपेयर कर रहा था, और मैं आपको बता दूं अभी शाम को ही मैं प्रिपेयर कर रहा था, इट टुक मी अबाउट 1 आवर टू प्रिपेयर इट। ओके, तो मेरे दिमाग में आया यार एक काम करते हैं, क्योंकि ये 2026 है, ये साल, और 2027 ये बहुत स्ट्रगल वाले साल होने वाले हैं बहुत सारे लोगों के लिए। ये मैंने अपने प्रिडिक्शन में मैं लास्ट ईयर से बताते हुए आ रहा हूँ। ठीक है, जिस तरीके से 2019 में मैंने बताया था कि 2020 बहुत स्ट्रगल वाले होने वाला, ऑफ कोर्स कोविड तो कोई भी नहीं जानता था। ठीक है, लेकिन स्ट्रगल मैंने बताया था, ऑलराइट, या बहुत सारे लोगों ने भी बताया था। तो इसी तरीके से 2026 27 बहुत सारे लोगों के लिए, मेरे लिए तो अच्छा है 2026, आई नो इट, 27 भी अच्छा होगा, 28 भी बहुत अच्छा होगा। यू नो वाई, क्यों अच्छा होगा? पता है, आई नो द कोड्स, कैसे क्रैक करना है। ठीक है। राइट। तो किसी ने मुझे मुझे बताया था कि उनके लाइफ में जो भी इश्यू चल रहा है, ओके, मेरे से शेयर किया था उन्होंने। तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना मैं ये ऐसी चीजें मैं शेयर करूं जिससे कि आप में से ज़्यादातर लोगों के जीवन में, या आप दूसरों को भी आप गाइड कर सको अपने उनके जीवन में। ठीक है, कि अगर उनके मोबाइल फोन नंबर में ये कॉम्बिनेशन आ रहा है तो आप उनको बता सको कि भाई वो क्यों आ रहा है। तो आप देखो, ये आपके आंखों के सामने है, लिख लो, अगेन मैं बोल रहा हूँ, लिख लो, अच्छा रहेगा। ठीक है, अगर आपका लाइफ पाथ नंबर 1 है और आपके मोबाइल फोन नंबर के कॉम्बिनेशन में 18 कहीं, 181 कहीं पर भी आ रहा है, और खास करके लास्ट के 4 डिजिट में आ रहा है, तो याद रखो आपको हार्ट से रिलेटेड समस्याएं हो सकती है, और अगर है तो उस नंबर को आज ही निकाल के फेंक दो। अगर हार्ट से रिलेटेड समस्या ऑलरेडी है तो निकाल के फेंक दो, ट्रस्ट में। ओके, अगर 171 का कॉम्बिनेशन आपके मोबाइल फोन में आता है, तो सडन, ये बहुत बुरा नहीं है 171, सरकारी लोगों के लिए अच्छा होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव लोगों के लिए अच्छा होता है, लेकिन सडन आपको लॉसेस दे सकता है। सो अगर कोई स्पेक्युलेटिव बिजनेस में है, मान लो कोई स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर वगैरह है या ट्रेडिंग वगैरह करता है, तो भाई आपके लिए तो बिल्कुल भी नहीं है, आप इस नंबर को ना रखें, क्योंकि फाइनेंशियली आपको वो दिक्कत करेगा। और ये साल तो बिल्कुल भी मैं किसी को भी रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ स्टॉक मार्केट बहुत ज़्यादा अग्रेसिव इन्वेस्टिंग करें, या जो लोग बाई क्रिप्टो वगैरह करते हैं उनको तो मैं क्लियरली मना कर रहा हूँ कि भाई साहब इस साल मत करो, इस साल मार्केट बहुत ज़्यादा अचानक ऊपर जा करके ऐसा डाउन जाएगा कि आप मुझे याद करोगे कि सर ने कुछ बोला था। ठीक है ना, तो 171 का कॉम्बिनेशन बिल्कुल भी अवॉइड करना है। रिलेशनशिप के लिए 1 to 1 के कॉन्सेप्ट के नंबर को अवॉइड करना है। कौन अवॉइड करेगा? नंबर 1 वाले, ठीक है, नंबर 1 वाले अवॉइड करेंगे, क्योंकि ये आपके जीवन में रिलेशनशिप में बहुत कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करते हैं। ऑलराइट, और करियर के लिए 141 ये स्टैग्नेशन क्रिएट कर देगा, मतलब एक ही लेवल पर फंसे हुए हो, प्रमोशन नहीं हो रहा है, जो हो रहा है बस एकदम मंडेन चीजें हो रही हैं। तो ये आपको नंबर 1 वालों को अवॉइड करना है। ठीक है, खास करके दूसरे लोगों को भी प्रॉब्लम करेगा, लेकिन नंबर 1 वालों को ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। ठीक है जी, फिर आता है नंबर 2 वालों के लिए। अच्छा, जो भी मैं बता रहा हूं अगर मैच कर रहा है तो रिप्लाई करना। ठीक है, जिस भी लाइफ पैथ के बारे में मैं बता रहा हूं, अगर मैच करेगा तो रिप्लाई करना चैट बॉक्स में। ठीक है, या कमेंट में रिप्लाई करना, ताकि मुझे समझ में, तो आप ही के लिए तो मैं सेशन करा रहा हूँ, ये इंफॉर्मेशन आपको नहीं मिलने वाला। तो जितना भी मेरे पास में है, वैसे तो और भी बहुत सारी चीज़ें जो मैं आज शेयर कर रहा हूँ, दिस इज जस्ट द टिप ऑन द आइसबर्ग, दिस इज लेस देन 5% ऑफ द थिंग्स, 95, मोर देन 95% ऑफ द कॉन्टेंट्स मेरे पास में है। किसी को ज्वाइन करना है कोर्स ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, मैं इस सेशन के अंत में मैं बताऊंगा उसके बारे में। हाँ राइट, सो नंबर 2 वाले, 2 4 एंड 2, 2 4 एंड 2, अगर ये कॉम्बिनेशन आता है तो इमोशनल ड्रेन्स, मतलब इमोशनली आप, मतलब देवदास बन जाओगे, समझ लो। है कोई देवदास यहाँ पे? हाँ, या चुन्नी बाबू भी कोई है क्या?
देखा है मूवी देवदास? ब्यूटीफुल मूवी। हाँ। तो 2 4 एंड 2 को अवॉइड करना, अदरवाइज इमोशनली हमेशा कभी शोले का धर्मेंद्र बन के टंकी पर चढ़ जाओगे, मौसी जी तो कुछ भी कर सकते हो, यू नो व्हाट आई एम सेइंग। तो अवॉइड करना नंबर 2 वाले। फाइनेंशियल रिस्क के बारे में बात करें तो 2 4 एंड 8 का कॉम्बिनेशन अगर आता है तो फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेगा, तो उसको अवॉइड करना है। ठीक है। रिलेशनशिप के लिए 2 1 2, तो देखो ऊपर में मैंने क्या दिया, 1 2 1, नीचे क्या दिया, 2 1 2। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको मैंने एक चीज बताई कि मेरे पास एक नंबर है 6293521212। तो आप बोलोगे सर आपने तो खुद ले रखा है, बोलोगे ना? बोलोगे ना? तो भाई मैं तो ना तो नंबर 1 वाला हूं ना तो नंबर 2 वाला हूं। समझ में आ रहा है? और दूसरी बात, ये जो नंबर है मेरे पास वो मेरे बिजनेस का नंबर है, इसलिए मैंने क्या बोला, उस नंबर पर कॉल मत कर देना। ठीक है, मैं नहीं उठाने वाला। और मेरे एम्प्लॉयज वगैरह उठाएंगे। समझ आ रहा है मेरी बात? ठीक है। तो याद रखो, कोई चीज किसी दूसरी चीज में काम कर सकता है, कोई चीज किसी दूसरी चीज में प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है। ऑलराइट। ठीक है। और बिजनेस वाइज भी नंबर्स हम डिजाइन करते हैं, सो व्हेन यू नो इट यू नो इट। सो रिलेशनशिप में ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा नंबर 2 वालों के लिए। करियर ब्लॉकेज की बात करें तो 2 3 एंड 2 का कॉम्बिनेशन करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर आते हैं नंबर 3 वालों के लिए, लाइफ पाथ नंबर 3, मतलब कंडक्टर नंबर 3 या भाग्यांक 3, जो भी मर्जी कह लो। 3 तो हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। 3 8 एंड 3 क्या है, क्रिएटिव ब्लॉकेजेस। मतलब ना देखो, नंबर 3 वाले ना क्रिएटिव होते हैं, लेकिन अगर उनके मोबाइल फोन नंबर में 3 8 एंड 3 अगर आ जाए, और खास करके लास्ट के 3 डिजिट में अगर आ जाए, तो याद रखो वो ब्लॉक क्रिएट कर देगा, वो ब्लॉक कर देगा। ठीक है। वहीं अगर 3 3 3 अगर हो तो इनफैक्ट उनके लिए बून के काम करेगा, थोड़ा अच्छा काम करेगा। पर 3 8 3 अगर आ गया तो 8 जो बीच में अगर आ गया, 3 इस तरफ 3 इस तरफ, बीच में 8 अगर आ गया तो क्या करेगा, वो इन फाइटिंग क्रिएट कर देगा। ठीक है, मतलब मेंटली आप परेशान हो जाओगे। ऑलराइट। फाइनेंशियल का अगर हम बात कर ले तो 3 7 3, अगर 3 7 3 अगर आ गया तो इनकम इनस्टेबल कर देगा। 3 2 3 अगर आ गया तो मिसकम्युनिकेशन, मतलब अपने पार्टनर के साथ में, हस्बैंड वाइफ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड जो भी है। ठीक है। तो वो मिसकम्युनिकेशन क्रिएट करेगा। करियर ब्लॉकेज 4 3 4, लिटिगेशन तक भी दे सकता है, याद रखो। मैंने थोड़ी देर पहले बताया था 3 एंड 4 दोनों एनिमी नंबर्स माने जाते हैं। ऑलराइट। दोनों एनिमी नंबर्स भी माने जाते हैं। फिर बात करते हैं नंबर 4 वालों के लिए, लाइफ पाथ नंबर 4। तो 4 8 4 का कॉम्बिनेशन अगर आ गया आपका, आप लोग एक चीज को नोटिस कर रहे हैं क्या, कि जिस भी लाइफ पाथ के बारे में बता बता रहा हूं मैं, ठीक है, लास्ट में जो कॉम्बिनेशन है, ठीक है, पहले और बाद में वही नंबर है, और बीच में कोई एक दूसरा नंबर है। आप नोटिस कर रहे हो इस चीज को? ठीक है। तो दिस इज द फाइंडिंग्स। सो 4 के नंबर की बात करें तो 4 8 4 का कॉम्बिनेशन आता है बर्नआउट होंगे, मतलब अंदर से हमेशा आप बर्नआउट फील करोगे। ठीक है, लेकिन आपके कर्मा अच्छा है तो आपको पैसे भी आएंगे, लेकिन अंदर से प्रॉब्लम्स होगा। फाइनेंशियल स्ट्रेस के लिए 4 7 एंड 4 ये डेट वगैरह दे सकता है, तो इसको अवॉइड करो। ओके। रिलेशनशिप की अगर हम बात कर ले तो 4 2 4 को अवॉइड करो, रिजिड बना दो, मतलब एकदम किसी की सुनना नहीं है। और मैं पर्सनली भी लोगों को जानता हूँ, यहाँ पर भी कोई एक है शायद उसका 4 2 4 या ऐसा कुछ कॉम्बिनेशन है, किसी ने रिप्लाई किया था चैट बॉक्स में। और 4 4 का कॉम्बिनेशन अगर आप करोगे करियर वाइज तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। हाँ, एक चीज मैं बता दूं, 4 4 अगर कॉम्बिनेशन अगर आता है सोशल मीडिया में अगर आप हो, और सोशल मीडिया से पैसे अगर आप कमाते हो, तो कुछ हद तक वो आपको लाभ दे सकता है। ये मैं जस्ट टिप दे रहा हूँ, है ना। और भी ऐसे, मैं बार बार एक चीज मैं रिपीट कर रहा हूँ कि दिस इज फ्रॉम वन पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू बिजनेस, अगर बिजनेस के बारे में बात करते हैं, जॉब के बारे में बात करते हैं, ठीक है, वहां पर अलग तरीके से चीजें काम करती है जो हम बनाते हैं। ठीक है, या किसी को सजेस्ट करते हैं चीजों को देख करके। फिर बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। तो 5 8 5 अगर आता है तो याद रखो एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, तो बी वेरी 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 केयरफुल। ऑलराइट। फाइनेंशियल 5 7 5 अगर आता है तो फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है नंबर 5 वालों के लिए। रिलेशनशिप पैटर्न की बात करें तो 5 2 5 अगर आता है तो इनफिडिलिटी, इनफिडिलिटी किसको कहते हैं, मतलब बच्चा, यू नो जब आप प्रोजनी प्लान करते हो तो उसमें प्रॉब्लम आता है। और ये सभी चीजें मेरी देखी हुई है। राइट। और फिर करियर की बात करें तो 5 4 5, ठीक है, ये जॉब हॉपिंग, मतलब एक जगह ज्वाइन किया फिर छोड़ के दूसरी जगह फिर तीसरी जगह, तो जॉब हॉपिंग करते रहते हो तो करियर नहीं बन पाता।
फिर बात करें नंबर 6 वालों के लिए, तो 6 के लिए 686 अगर आता है तो ओवर गिविंग। ठीक है, ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ओवर गिविंग मतलब क्या है? यहाँ पर कई तरीके से इस चीज को देखा जा सकता है कि अगर कोई आपके पास में अगर कुछ कह दे रहा है तो उस चीज को दिमाग में बहुत ज्यादा ले लेना। ठीक है, या रिटेलिएट कर देना, तो वो कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम, इमोशंस स्टोर आप करके और फिर एक बार में बर्न आउट करते हो, एक बार में आप थ्रो आउट करते हो। फिनेंशियली अगर हम बात कर ले तो 676 फिनेंशियल, फैमिली फाइनेंशियल ड्रेन करता है, मतलब फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज क्रिएट करता है। 626 अगर आता है तो को डिपेंडेंसी, मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंस आप हो जाते हो रिलेशनशिप की बात करें तो। ठीक है, याद रखो नंबर 6 वालों के लिए फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, वो फैमिली के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये लाइफ पैथ की बात कर रहा हूँ, राइट? जैसे मेरा खुद का ही लाइफ पैथ नंबर 6 है। ठीक है, तो आई कैन टेल यू वेरी फ्रेंकली। करियर की बात करें तो 646 अगर नंबर आता है तो करियर में कोई अप्रिसिएशन नहीं मिलता, रिकग्निशन नहीं मिलता, प्रमोशन नहीं होता। काम करोगे आप, क्रेडिट ले जाएगा कोई और। समझ आ रहा है? सभी लोग क्या लिख रहे हो जो मैं बता रहा हूं इतना मेहनत करके आप लोगों के सामने? ठीक है, इतना सीक्रेट्स मैं बता रहा हूं। फिर बात करते हैं नंबर 7 के बारे में, तो हेल्थ रिस्क क्रिएट करता है, याद रखो। ओके, आइसोलेशन 787। आप याद करो, याद करो, आज से कुछ 7-8 महीने पहले एक प्लेन क्रैश हुआ भारत में, अहमदाबाद में। याद है? उस प्लेन का मॉडल नंबर क्या था? बोइंग 787। 787, ड्रीम लाइनर। ठीक है, तारीख क्या था? भारत में 10 तारीख था, छह 10 तारीख, बारह हाँ। 10 तारीख था, मैं बता रहा हूं। ठीक है, अक्सर मैं कहता हूं कि कभी भी एयरलाइन से ट्रैवल 11 तारीख को नहीं करना। इनफैक्ट जो मैं अक्सर बताता हूं कंसल्टेशन में कि 11 तारीख के आगे और पीछे जो जो भी डेट आएगा उसमें भी नहीं करना है, और 29 तारीख को नहीं करना है। 29 तारीख के आगे और पीछे भी जो डेट आएगा उसमें भी नहीं करना है। एयरलाइन से ट्रैवल नहीं करना, मैं अक्सर मना करता हूं। और जब ये घटना हुई थी, मैं कहीं पर स्पीच दे रहा था, वहां पर मैंने बोला भी था कि देखो, जो एक व्यक्ति बचा है वो किस सीट नंबर पर बैठा था? 11। पिछले साल की मैं बात करूं, मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट 2024। 2024 दिसंबर में मैंने प्रिडिक्ट करके बोला था कि भाई 11 तारीख को, 29 तारीख को ट्रैवल मत करना, क्रैशेस हो सकते हैं। और देखो, एक ही महीने में, जनवरी 2025 में, एक ही दिन में 3-3 प्लेन क्रैश हुए थे। आप जाके डेटा उठा के देख लो। 29 तारीख, ये होता है रिसर्च, द पावर ऑफ रिसर्च, खुद करो। ठीक है, तो नंबर 7 वाले याद रखो, आप ऐसे भी आइसोलेशन में रहते हो, तो 787 का कॉम्बिनेशन अगर आप लोगे तो आप बहुत ज़्यादा आइसोलेशन में चले जाओगे, इमोशन को स्टोर करोगे जो कि मल्टीपल हेल्थ इश्यूज क्रिएट करेगा। फाइनेंशियल रिस्क 777, 777 का नंबर याद रखो। मैं एक चीज मैं बता दूं, कितने नंबर 7 वाले हो यहाँ पे? नंबर 7 वाले जीवन में कभी भी लॉटरी मत खेलना, जुआ मत खेलना, कसीनो मत जाना। आप जीतने के लिए नहीं बने हो, आपके लिए जीत कहीं और है। फिर से रिपीट करता हूं, कभी भी नंबर 7 वाले जीवन में कोई भी इस तरह का स्पेक्युलेटिव, समझ आ गया, जुआ, इस तरह की चीजें में अपने आप को इन्वॉल्व मत करना। रिसर्च से कह रहा हूं और ताल ठोक के मैं कहूंगा। समझ आ रहा है? तो फाइनेंशियल रिस्क क्रिएट करता है, कभी भी नहीं लेना है। ऑलराइट, अगर आप नंबर 7 वाले हो तो 777 का नंबर भी मत लेना, कभी भी 777 मत लेना। गाड़ी के नंबर में भी 777 मत लेना। ऑलराइट, क्या ले सकते हो वो एक अलग बात है। 727 अगर आप नंबर आपके मोबाइल फोन नंबर में है तो पार्टनर के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करते हैं। वैसे भी नंबर 7 वाले जितने भी होते हैं
वो वो बेचारे अपने रिलेशनशिप को लेकर के हमेशा ही थोड़ा सा यू नो क्योंकि उनका पार्टनर उनके समझ नहीं पाते, उनको सिर्फ एक ही समझ पाएगा, वो नंबर 2 वाला। ठीक है। तो अक्सर मैं कहता हूँ किसी नंबर 7 वाले को नंबर 2 वाले से शादी करा दो, उनके लाइफ बढ़िया बीती। दे आर द सोलमेट कॉम्बिनेशन। दो कहने का मतलब किसी का जन्म 2 तारीख को हुआ हो, 11 को हुआ हो, 20 को हुआ हो, 29 को हुआ हो, उनसे शादी कराओ। फिर वो गाना गाएंगे, तुझे देखा तो ये जाना सन। समझ आ गया? राइट। सो करियर ब्लॉकेज की बात करें तो 474 का कॉम्बिनेशन अगर आपका अगर होता है, सॉरी 747 का कॉम्बिनेशन होता है तो करियर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ठीक है। फिर बात करते हैं नंबर 8 वालों के लिए। 888 का कॉम्बिनेशन अगर आप यूज करते हो, वैसे 888 अबंडेंस का नंबर होता है, लेकिन नंबर 8 वाले अगर 888 का नंबर मोबाइल फोन नंबर में साथ में लेते हैं तो हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ जाते हैं। और अगर पहले से ही हार्ट से रिलेटेड या ब्लड से रिलेटेड इश्यूज है, उस नंबर को हटा दो या बेच दो। अच्छा नंबर है 888, पैसा देता है लेकिन हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम भी दे सकता है। 878 का कॉम्बिनेशन बैंकरप्सी करा सकता है, डेट्स वगैरह दे सकता है, सो रिमूव इट नाउ। ऑलराइट। रिलेशनशिप की बात करें तो एट सॉरी 828 का कॉम्बिनेशन, ये पावर स्ट्रगल, मतलब मैं ही मैं हूं तो क्या मैं हूं, वो वाली बात। मैं जो कह रहा हूं वही सच कह रहा हूं, मैं जो कह रहा हूं वही होगा, ये वाली प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ईगो क्लैशेस होता है। करियर की बात करें तो 848 का कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, 484 का भी कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता, 848 भी अच्छा नहीं होता। ठीक है। नंबर 9 के बारे में बात करें तो 989 अगर आपने ले लिया, क्या लिखा हुआ है? पढ़ो। पढ़ना जानते हो ना, स्कूल गए थे, कॉलेज गए थे, पढ़ो क्या लिखा है मैंने। क्या लिखा है यहाँ पे? 989। नहीं समझ आ रहा है? हाँ। मैरिज का। भैया शहीद हो जाओगे। समझ आया? ओके। हाँ। हम भी बोलेंगे हाउस द जोश, आप ऊपर से बोलना हाय सर। ठीक है। कहाँ से बोलोगे? स्वर्ग से। तो आप लोगों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, डोंट वरी। आप लोग अच्छे लोग हो, आपके पीछे मैं हूँ, है ना? देखा, मूवी देखा, मैं हूं ना? हाँ देखा, तो मैं हूं ना, डोंट वरी। मैं शाहरुख नहीं हूँ, मेरा नाम जो है मैं वही हूँ। ओके। तो 989 का कॉम्बिनेशन, नंबर 9 वाले तो बिल्कुल नहीं लो, दूसरे ले सकते हैं। ठीक है। दूसरे लोग ले सकते हैं, नंबर 9 वाले मत लेना। क्यों? क्योंकि आपके लाइफ पर ऐसा नहीं है कि आप शहीद हो जाओगे, बट लाइफ पर रिस्क बन जाता है। ठीक है। सडन, और जो भी होगा सडन होगा। फिनेंशियल रिस्क 979 अगर आता है तो वेल्थ में प्रॉब्लम क्रिएगा, 929 अगर आता है तो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन क्रिएट कर देता है रिलेशनशिप वगैरह में। और अगर 949 अगर आ गया तो हेल्थ इशू भी क्रिएट करता है ये, बाय द वे 949। और करियर को स्टैग्नेंट बना देगा, इनफैक्ट करियर में कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आपको छोड़ना पड़े, तो अवॉइड करना है। अगर आपका लाइफ पैथ नंबर 11 आता है, मतलब टोटल जब आप करते हो तो 11 अगर आता है, जो जिसको मास्टर नंबर हम कहते हैं अक्सर, तो अगर 1111 अगर आपने ले लिया तो नर्वस ब्रेकडाउन हो जाएगा, मत लेना। 1171 अगर ले लिया तो स्पिरिचुअल बाईपास अगर हो जाएगा, आप नहीं मानोगे, इस तरह की चीजें, सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकल जाए, इस तरह का भावना आ जाएगा आपके अंदर। अगर 1121 अगर आपने ले लिया तो क्या मैंने लिखा हुआ है? मसीहा कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि मैं ही हूँ, क्राइस्ट हूँ, मैं ही भगवान हूँ। यू नो वो एक किसी वेब सीरीज में या मूवी में वो डायलॉग था ना, कि कभी कभी तो लगता है अपुनिश भगवान है। सुना है डायलॉग? हाँ। तो वैसी वाली प्रॉब्लम हो जाएगी आपके साथ। ठीक है। समझ आ रहा है? तो इसको अवॉइड करना है। ऑलराइट। और फिर 1141 अगर आपने ले लिया तो अनमैनिफेस्टेड, मतलब ये अनमैनिफेस्टेड का मतलब कि आपका करियर मैनिफेस्ट नहीं करेगा, सो अवॉइड इट। 22 अगर आपका लाइफ पैथ नंबर 22 अगर आता है तो 2222 को अवॉइड करना है, क्योंकि फिजिकल कोलैप्स आपका हो सकता है। ठीक है। क्योंकि 2222 को जब आप टोटल करते हो तो वो जाता है नंबर 8 पर, 1111 को टोटल करते हो तो जाता है नंबर 4 पर। तो दोनों ही ठीक नहीं है इन अ वे। फाइनेंशियल अगर हम बात कर लें तो 2272 को अगर आप लेते हो तो कहीं ना कहीं आप अपने प्रोजेक्ट को, अपने काम को कंप्लीट नहीं कर पाओगे, फेलियर्स होंगे और खुद ही बॉक डाउन हो जाओगे।
रिलेशनशिप की बात करें तो 2242 को आपको अवॉइड करना है, क्योंकि कंट्रोल इशू, अगेन, मैं जो कह रहा हूँ वही सच है, मैं जो कह रहा हूँ वही मानना पड़ेगा, ये वाली प्रॉब्लम हो जाएगी, थोड़ा ईगो क्लैशेस हो सकता है। और करियर की बात करूँ तो 2262 को अवॉइड करना है। ठीक है, जो आप सोचोगे वो मैनिफेस्ट नहीं करेगा, या आप बस सोचते ही रह जाओगे, करोगे नहीं, तो इसको आपको अवॉइड करना है। फिर बात करें लाइफ पाथ नंबर 33। ओके, तो इसको 3333 नहीं लेना है। ठीक है, हीलर बर्नआउट मतलब जो भी आप कर रहे हो, या हेल्थ की बात अगर हम कर लें, जो भी आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो, या हेल्थ इश्यूज की अगर हम बात कर ले, तो वो कहीं ना कहीं आप बस ट्राई करते रह जाओगे और चीज़ें काम नहीं करेगी। फाइनेंशियल की अगर हम बात कर लें तो 3373 को अवॉइड करना है। नो कॉम्पनसेशन, काम करते रह जाओगे, कॉम्पनसेशन नहीं आएगा। रिस्क की बात कर ले रिलेशनशिप के बारे में, तो 3353 को अवॉइड करना है। और करियर की बात कर ले तो 3393 आपको अवॉइड करना है। ये नंबर 33 वाले, मतलब लाइफ पाथ नंबर 33, जिसका कि लाइफ पाथ नंबर एक्चुअली 6 आएगा, बट 33 इज द मास्टर नंबर। क्लियर हो गया? लिख लिया सबने? मजा आ रहा है? कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है? हाँ, कभी इस दृष्टिकोण से आपने सोचा था? सभी लोग इस इंफॉर्मेशन को लिख लो। अगर आपके आसपास में आज के समय में तो एक व्यक्ति के पास में दो दो तीन तीन नंबर है, मेरे पास में खुद 7 नंबर है, कुछ ऑफिस का नंबर है, कुछ मेरे पास में खुद ही रहता है। तो याद रखो, आप चेक करो अपने घर में जितने भी लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, आप हो, सभी लोगों के मोबाइल फोन नंबर में इन कॉम्बिनेशंस को चेक करो, अगर आता है तो चेंज करवा दो। ठीक है, या वेरी गुड, जो लोग लिख रहे हैं वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू ऑल। ओके, लिख लो। और ये आपकी जिम्मेवारी है, अगर आप अपना समय दे रहे हो, यहाँ पर सीख रहे हो, तो आप हेल्प करो, दूसरों की हेल्प करो। वेदर यू ज्वाइन द कोर्स और नॉट, वेदर यू टेक द कंसल्टेशन और नॉट, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कंसल्टेशन लेना है ले लो, कोर्स ज्वाइन करना है कर लो। ठीक है, नहीं तो कम से कम जो इतना सीख रहे हो इससे अपने हेल्प करो, और दूसरों के, अपने आसपास के लोगों के, अपने जो वेल विशर्स हैं उनकी आप देखो। देखो, ये आपका ड्यूटी बनता है। ठीक है ना? फिर मैं कुछ कॉम्बिनेशन बताता हूं जो कि आप ले सकते हो, ये मतलब इन जनरल है। ठीक है, इन जनरल है। ठीक है, जैसे मनी एंड अबंडेंस के लिए, अपना सपना मनी मनी, सबको पैसा चाहिए, सबको पैसा चाहिए। किसको किसको पैसा चाहिए? चैट बॉक्स में रिप्लाई करो, किसको किसको पैसा चाहिए, जल्दी करो। पैसा किसको किसको चाहिए? या अनम्यूट करके बोलो, किसको किसको पैसा चाहिए? अनम्यूट करके बोलो, पैसा किसको किसको चाहिए? तो तो पैसा नहीं, रुपया चाहिए, डॉलर चाहिए। डॉलर चाहिए, रुपया मनी, पैसा नहीं चाहिए। डॉलर और रुपए चाहिए, पैसे लेके क्या करना है, चिल्लर जमा करना पड़ेगा। हाँ रोकड़ा चाहिए, रोकड़ा। हाँ, तो जो मेरे स्टूडेंट है दे नो व्हाट आई उनको मीन। पता है आप क्या हाँ पूछोगे सर। हाँ, तो जो मेरे स्टूडेंट है दे नो व्हाट आई मीन। ठीक है, तो पैसा नहीं, रुपया चाहिए, डॉलर चाहिए, पाउंड चाहिए, क्लाइंट है ना, चाहिए। येन चाहिए, है कि नहीं? ठीक है, ऑलवेज मैनिफेस्ट द हायर, कीप योर स्टैंडर्ड्स अप। पैसा नहीं, पैसा भी चाहिए, और वो चीजें पहले चाहिए। चाहिए तो हरा गांधी चाहिए, है ना, करेक्ट। अभी के लिए तो भारत में। राइट, तो देखो, ये जो कुछ मैं चीजें बता रहा हूँ, ये इन जनरल मैं बता रहा हूँ कि मनी एंड अबंडेंस चाहिए, तो देखो कॉम्बिनेशन कौन सा बढ़िया काम करता है, वो आपके सामने लिखा हुआ है। जैसे 1 and 5, आपने अक्सर मुझे बात करते हुए कई दूसरे सेशंस में सुना होगा। ठीक है, या मेरे भी नंबर्स अगर आपने देखा, जो आप लोगों का सपोर्ट नंबर है, क्या नंबर है? 766996615, सो 15 आ गया उसमें लास्ट में, है ना? ठीक है, तो वो आप लोगों का सपोर्ट नंबर है। तो वो क्या है? पैसा देता है। राइट, उस पर आप लोग फोन करते हो, बात करते हो मेरे सपोर्ट टीम से, फिर वो आपको बोलती है ओके फाइन, आप इस नंबर पर पेमेंट कर दो, कंसल्टेशन आपकी बुक होती है, या आप कोर्स से ज्वाइन करते हो। राइट, तो मर्जर ऑफ सन, जो कि पावर को रिप्रेजेंट करता है, एंड मरकरी, जो कि बिजनेस को रिप्रेजेंट करता है, ग्रेट फॉर वेल्थ एंड लीडरशिप। ठीक है, 5 and 1 का कॉम्बिनेशन, या 1 and 5 का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया काम करता है। ठीक है, मुझे लगता है कि मैं 20 साल से यूज़ करता हुआ आया हूँ, पहले भी मैं बाय डिफॉल्ट ही मेरे पास में एक ऐसा नंबर बहुत पहले आ गया था। फिर देर इज वन कॉम्बिनेशन जिसके बारे में मैंने अक्सर बोला हुआ है कि लक्ष्मी योग, ये इनफैक्ट इसको लक्ष्मी योग ही नहीं, इसको विष्णु और लक्ष्मी, या नारायण और लक्ष्मी योग भी कहा जाता है, लक्ष्मी नारायण योग भी कहा जाता है, जिसको कहा जाता है 5 6 या 6 and 5 का कॉम्बिनेशन। ठीक है, परफेक्ट फॉर लग्जरी, ईज एंड कॉन्स्टेंट मनी फ्लो। मेरे नंबर्स को देखो, मेरा नंबर क्या क्या है, अब देखो,
अब मैं आपको ना एक चीज मैं दिखाता हूँ कि मैं मेरे नंबर्स, आप में से बहुत सारे लोगों के पास मेरे नंबर्स हैं, ठीक है, यू नो माई नंबर्स, ठीक है। वो नंबर्स मैंने कैसे चुने हैं, देखो मेरा नंबर क्या है। मेरा नंबर क्या है पता है आप में से बहुत सारे लोगों को पता है ना? वो क्या है? 766 9 5 6 6 ये नंबर है। जब आप इसका टोटल करते हो, ठीक है, इसका टोटल करते हो तो वो जाता है 60। एक और नंबर है 766 9 3 5 5 6 6। इसको जब आप टोटल करते हो तो ये जाता है 59, ठीक है। ये मेरा दूसरा नंबर है। फिर एक और नंबर है 766 9 9 6 6 1 5 5, ठीक है। इसको भी जब आप टोटल करते हैं, आई बिलीव ये 60 पर जाता है, आप लोग एक बार चेक कर लो। ओके, 60 पर ही जाना चाहिए। ओके। और भी मेरे नंबर्स हैं कुछ कुछ, मतलब ये नंबर्स पर तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो, और कुछ नंबर्स हैं जिस पर कि आप मेरे से बात नहीं होगा, मेरी टीम से बात हो सकता है, या एक्चुअली दैट इज अ कंपनी नंबर, जैसे 62 9 3 5 2 1 2 1 2। जब आप इसको टोटल करते हो तो जाता है 33। एक और नंबर है जैसे 62 9 3 5 3 1 3 1 3। और भी मेरे पास नंबर्स हैं, इसको जब आप टोटल करते हो तो जाता है 36। देख रहे हो? कुछ दिख रहा है? क्या दिख रहा है? कुछ समझ में आ रहा है? क्या समझ में आ रहा है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अब मैं समझाता हूँ क्या। देखो, नंबर किससे स्टार्ट हो रहा है? 7 और 6। मेरा बर्थ नंबर जो है वो 7 है, मेरा डेस्टिनी नंबर है वो 6 है। तो मैंने रहता हूं कोलकाता में, बंगाल में, ठीक है। लेकिन ये जितने भी ये ऊपर के 3 नंबर्स हैं ये असल में दिल्ली के नंबर्स हैं। मैं यहां पर रहते हुए भी मैंने दिल्ली से नंबर लिया, क्यों लिया पता है? क्योंकि वहां पर मुझे वो नंबर मिल रहा था जो मेरे बर्थ और डेस्टिनी नंबर से स्टार्ट हो रहा है। तो अगर आपको भी ऐसा नंबर मिल जा रहा है जो कि आपके बर्थ या डेस्टिनी नंबर से स्टार्ट होता है, तो याद रखो वो एक अच्छा आपको एज देता है, ठीक है। तो मेरा बर्थ नंबर है 7। ओके, मैं यहाँ पे लिखता हूँ। इस तरीके से आप भी अपना देख सकते हो, मैं अपना लिखता हूँ क्योंकि आपका मुझे नहीं पता। सो मेरा नाम क्या है? आनंद एस वर्मा। ऑल राइट। मेरा बर्थ नंबर क्या है? मेरा बर्थ सर नंबर हम है भी 7। 6 और 7 वाले। कौन है भाई? गैलेक्सी। नरिंदर से गोल्ड। अपने आप को म्यूट करके रखिए भाई साहब। मेरा बर्थ नंबर है 7। ओके। और मेरा डेस्टिनी नंबर है 6, ठीक है, राइट। मेरा बर्थ नंबर है 7, मेरा डेस्टिनी नंबर है 6। अगर आप मेरे पूरे नाम को देखते हो, माई फुल नेम, मेरा फुल नेम है आनंद सिंह वर्मा। ओके। जिसका नेम नंबर का अगर आप टोटल देखते हो तो जाता है 51 से 6 पर। समझ आ गया? दिख रहा है सबको? क्या दिख रहा है? अब आप ध्यान दीजिए। मेरा नंबर, मेरा मोबाइल नंबर किससे चालू हो रहा है? 7। 7 इज माई बर्थ नंबर। 7 इज माई बर्थ नंबर। मेरा डेस्टिनी नंबर है 6। उसके बाद का नंबर क्या है? 6। मेरा नेम नंबर क्या है? 6। उसके बाद का नंबर क्या है? 6। दिख रहा है? इसका मतलब क्या है कि मैंने पहले के 3 नंबर वो लिए जो कि मेरा बर्थ, डेस्टिनी और मेरा नेम नंबर पर है, मतलब मेरे 3 पिलर्स हैं। समझ गए? ठीक है। उसके बाद नंबर आता है 9। आप ध्यान दीजिए, 9 नंबर। 9 नंबर नेम नंबर में से एक चीज निकल करके आता है जिसको कि कहा जाता है सोलर्स नंबर। 9 इज माई सोलर्स नंबर। अगर आप मेरे नाम को कैलकुलेट करोगे, अगर उसके वॉवेल्स को अगर आप निकालोगे और उसका टोटल अगर आप करोगे तो आपको मिलेगा नंबर 9, सोलर्स नंबर। 9 इज माई सोलर्स नंबर। ओके। और उसके बाद आप देखिए नंबर्स मैंने क्या लिया, 5 6। अभी मैंने ऊपर क्या दिखाया यहाँ पर? 5 6।
या 6 और 5? आपको यही तो दिख रहा है ना, ध्यान दीजिए। 6 5 5 6, यही तो दिख रहा है ना, दिख रहा है कि नहीं? हाँ। तो मैंने अपने नंबर में क्या क्रिएट किया, अपने बर्थ नंबर, डेस्टिनी नंबर, नेम नंबर, जो 3 पिलर्स है उसको ले लिया। और उसके बाद में मुझे क्या चाहिए था, ये नंबर्स मेरे काम का नंबर है, बिजनेस का नंबर है, आप लोग जिस पर कंसल्टेशन लेते हो, मेरे से बातें करते हो। तो मैंने वो लक्ष्मी एंड नारायण का कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लिया। समझ गए? ये वाला जैसे नंबर देखो, ये सपोर्ट का नंबर है, ये मेरे पास में नहीं रहता, ऑफिस में रहता है, ठीक है, जो दूसरे लोग रिसीव करते हैं। लास्ट के 4 डिजिट में क्या आ रहा है, 6155। तो क्या आ गया, 15 साथ में आ गया। क्या हो गया, 15 कॉम्बिनेशन, क्या मैंने बताया, बिजनेस एंड पावर। दिख रहा है? दिख रहा है? सबको समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से करके फिर मेरे और भी नंबर है, ये दूसरे रीजन से है। अब देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर 13 का नंबर अच्छा नहीं होता, 13 का नंबर बेकार होता है। मैं आपके सामने दिखा रहा हूँ कि ये देखो, मैंने नंबर ले रखा है 31313। इसलिए ले रखा है क्योंकि मैं साइंस को जानता हूँ, नंबर 13 बुरा नहीं होता। सिखिज्म में हम लिखते हैं एक ओंकार, ये क्या है, नंबर 1 और 3 ही तो है। हिंदुइज्म के अनुसार या जितने भी पुरानी सभ्यताएं उसके अनुसार 13 महीना होता है, 13 महीना। 13 दिन के बाद आता है क्या, पूर्णिमा और अमावस्या। आज अमावस्या है ना, मौनी अमावस्या, अच्छा दिन है। सबको समझ में आ रहा है? कुछ नया पता चल रहा है कैसे आप चीजों को चुन सकते हो? याद रखो, अपने बर्थ डेस्टिनी, अपने नेम नंबर को अपने मोबाइल नंबर में इंक्लूड करो। आपके जिस साल में आपका जन्म हुआ है, ठीक है, उसके लास्ट में, खास करके लास्ट में जो दो दो डिजिट आ रहा है, ठीक है, उसको अपने मोबाइल फोन नंबर में इंक्लूड करो। बाय डिफॉल्ट अच्छा काम करता है। आपको आपको आपके लिए बुरा नहीं है, किसी और के लिए बुरा हो सकता है, लेकिन आपके लिए बुरा नहीं है। क्लियर हुआ? अब हम नहीं, बात जरा फिर से बोलिए। अब हम बात करते हैं। मैंने ये बताया कि आपका जिस साल में जन्म हुआ, मान लीजिए आपका जन्म हुआ है 1976 में, तो लास्ट में क्या आया, 7 और 6। तो आप अपने मोबाइल फोन नंबर में 7 और 6 को जरूर रखिए, आपको नुकसान नहीं करेगा। अब जैसे मैं कई केसेस में मैंने बताया कि 8 और 4 अच्छा नहीं है, लेकिन अगर किसी का जन्म 1984 में हुआ है, और अगर वो 8 और 4 का इस्तेमाल कर रहा है, ठीक है, तो उसको उतना नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो लास्ट के जो आपके, जिस साल में आपका जन्म हुआ है, लास्ट के जो नंबर्स होते हैं ना, वो आपके कर्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो आपके पास्ट लाइफ के बारे में बता रहा है, ठीक है, और जिसको आप अपने संचित कर्मा साथ में लेकर के आओ, तो वो आपको नुकसान करने के लिए नहीं है। समझ आ गया? उसी तरीके से गुड हेल्थ, अगर आपको हेल्थ चाहिए तो 3 5 का कॉम्बिनेशन, 5 3 का कॉम्बिनेशन ओवरऑल सबके लिए अच्छा काम करता है, ठीक है। हालांकि इसमें भी और इफ्स एंड बट्स हैं, बट इट्स फाइन। 13 का नंबर आपने देखा, अब कोई बोलेगा, वेस्टर्न लोग बोलेंगे अरे 13 का नंबर मत इस्तेमाल करो, बहुत सारे बिल्डिंग में देखो 13 फ्लोर ही नहीं होता है। मैंने खुद दिखाया आपको, आपके सामने लिख करके दिखाया, वो मेरा नंबर है। हालांकि उस नंबर पर कांटेक्ट मत करना, क्योंकि वो मेरे बिजनेस का नंबर है, दूसरे बिजनेस का नंबर, ठीक है। कांटेक्ट करने के लिए ऊपर वाले नंबर्स पर कांटेक्ट करना। तो 13 का नंबर या 31 का नंबर क्या है, सोलर एंड जोवियन एनर्जी। सोलर का मतलब सन, जोवियन का मतलब हो गया गुरु वाली, जो जुपिटर की एनर्जी, ठीक है। हेल्प्स इन रिकवरी एंड वाइटैलिटी, ये जल्दी रिकवर करने में हेल्प करता है। जब मैं फ्रीक्वेंसी पर काम करता हूँ, डीएनए रीप्रोग्रामिंग पर काम करता हूँ, वहां पर नंबर 13 या 31 का मैं बहुत स्ट्रेटेजिक इस्तेमाल करता हूँ किसी के रिकवरी में या हेल्थ इशू के रिकवरी में। वो कैसे होता है, वो मोबाइल का पार्ट नहीं है, वो एक अलग साइंस है, ठीक है। अवॉइड क्या करना है, एक्सेसिव 4 और 8 को अवॉइड करना है। इफ यू हैव क्रॉनिक हेल्थ इशू, अगर क्रॉनिक हेल्थ इशू है तो एक्सेसिव 4 और 8 को अवॉइड करना है। एक बार आ जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मल्टीपल टाइम्स नहीं आनी चाहिए। फिर बात करते हैं रिलेशनशिप के बारे में। अगर आपको रिलेशनशिप को ठीक करना है तो देखो, 2 और 6 एंड 6 और 2 याद रखो। मैंने इस साल के जितनी भी बार प्रिडिक्शन किया है, मैंने बार बार बोला हो कि दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिलेशनशिप, दिस ईयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द विमेन्स।
ये साल विमेन के लिए, महिलाओं के लिए डोमिनेटिंग रहने वाला है। क्यों? क्योंकि एज पर न्यूमरोलॉजी नंबर 2 इज अ फीमेल फेमिनाइन नंबर, 6 इज ऑल्सो अ फेमिनाइन नंबर। ठीक है, ये लग्जरी वाला साल है, ये रिलेशनशिप वाला साल है। इस साल आपको बहुत सारे बच्चे, बहुत पूरे विश्व की मैं बात कर रहा हूँ, बहुत बच्चों बच्चों का जन्म होगा। बहुत सारे लोग शादी वादी करेंगे, इस तरह की चीजें करेंगे। बहुत सारे लोग नया घर खरीदेंगे, इंटीरियर करेंगे, गाड़ियां खरीदेंगे। पीपल विल स्पेंड स्पेंड स्पेंड। ऑलराइट। तो गुड फॉर अट्रैक्टिंग अट्रैक्टिंग अ पार्टनर 26 एंड 62। हालांकि एक मैं आपको डिस्क्लेमर दे दूं, 26 एंड 62 किसी और चीज में प्रॉब्लम भी क्रिएट करता है, लेकिन रिलेशनशिप को तो कम से कम वो ठीक कर देगा। कुछ हद तक उसमें वो बढ़िया है। फिर कॉम्बिनेशन आता है 24 एंड 42, ये इमोशनल बट ग्राउंडेड ये बनाता है आपको। आपको 18 नंबर और 81 नंबर अवॉइड करना है एंडिंग में, खास करके बिकॉज ये क्लैशेस क्रिएट करता है फैमिली में या अपने पार्टनर के साथ। राइट। इनफैक्ट आपके माता, आप अगर आप मेल हैं तो आपके पिता के साथ में, या अगर आप मेल हैं तो आपके पुत्र के साथ में भी ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो लास्ट में 18 या 81 को अवॉइड करना। पर्सनल नंबर की मैं बात कर रहा हूँ, बिजनेस में वो डिपेंड करता है, कुछ कुछ बिजनेस में ये अच्छा भी काम करता है। समझ आ गया? समझ आ गया सबको? बोलो, म्यूट करके, अनम्यूट करके। यस सर। हाँ, तो लिख लिया सर सब? यस सर। हाँ सर। कैसा लगा अभी तक का सेशन हमारा? अनम्यूट करके बताओ, कैसा लगा अभी तक का सेशन? अमेजिंग सर, अमेजिंग। बहुत अच्छा था। तो याद सर रखो, काफी बताइए। काफी चीजें नई नई इस टाइम में आई हुई है, ये मैंने जो एक्सपेक्ट है। ये मैंने लेस देन 5% चीजें मैंने बताई है ऑब्वियसली, क्योंकि एक 1.5 घंटे में क्या ही बता सकता हूँ, लेकिन फिर भी जितना मैंने बता दिया 1.5 घंटे में, इतना आपको कोई नहीं बताएगा। 1.5 घंटा भी नहीं हुआ वैसे। ठीक है। दूसरी चीज ये है कि ये चीजें मैंने आपको बोला है, लिख लो, अपने घर परिवार में चेक करो, खुद के में चेक करो। राइट, गाइड करो उनको जितना कर सकते हो। अगर आप में से किसी को कोर्स ज्वाइन करना है तो कर लो। ठीक है। आई एम ब्रिंगिंग अ मोबाइल न्यूमरोलॉजी एक्सक्लूसिव कोर्स विच इज ऑन मोबाइल न्यूमरोलॉजी। ठीक है, बट एज पर साइकोलॉजी, इसीलिए मैंने इसका नाम क्या दिया था, साइकोलॉजी ऑफ मोबाइल नंबर्स। ठीक है, साइकोलॉजी ऑफ मोबाइल नंबर्स। तो ये जो मैंने इंफॉर्मेशन दिया, दिस लेस देन 5%। वहां पर मैं बहुत कुछ मैं सिखाने वाला हूँ। अगर आप में से किसी को ज्वाइन करना है, यू कैन ज्वाइन इट। ठीक है। किसी को कंसल्टेशन लेना है तो भी आप ले सकते हो। दिस न्यू ईयर, न्यू बिगनिंग, न्यू स्टार्ट, यू कैन डू दैट। तो आई होप आज का सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। ठीक है। अब मैं आप सभी के क्वेश्चन आंसर्स भी लूंगा, जिसको भी क्वेश्चन पूछना है। इस वीडियो को भी मैं अपलोड कर दूंगा, तो चेक करिएगा। जो लोगों ने यूट्यूब पर नहीं हो, तो आप वेदांत आनंद वास्तु यूट्यूब चैनल पर जाओ, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक को भी फॉलो करो, क्योंकि अभी बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, यूनिक वीडियोस आ रहे हैं, और इस साल तो बहुत ज़्यादा यूनिक वीडियोस आएंगे। ठीक है। आई एम गिविंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी टू माय स्टूडेंट्स। ठीक है, जो मेरे साथ में काफ़ी समय से जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो बी कनेक्टेड विथ मी। यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, लॉट ऑफ बिजनेस फ्रॉम माई साइड, तो बी कनेक्टेड दैट वे। ठीक है। इस साल अगेन लास्ट ईयर की तरह रिट्रीट भी आ रहा है, जो मैं पहली बार आज बता रहा हूँ, बट अगेन पूरा नहीं बताऊंगा। बाय द एंड ऑफ दिस मंथ इट विल बी अनाउंस्ड। ठीक है। सो या, आई होप यू लाइक इट। सो बी सेफ, हेल्प करिए खुद का एंड दूसरों का। राइट।